तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें एलिना को दिखा आती है जो अपने कुछ मैजिक स्पेल कास्ट करती है, जिसके बाद उसके शरीर से पर्पल कलर का ऑरा रिलीज हो रही होती है। फिर हमें बताया जाता है कि इस एबिलिटी का नाम बिट्रियल फील्ड है। उसके बाद ही हम देखते हैं कि वो पर्पल कलर का ऑरा हर जगह पे फैलने लगता है। ये देखने के बाद ड्रैगन क्लैन के जितने सारे मेंबर थे वो सभी चौंक गया होता है। भाई पे एक ड्रैगन कह रहा था कि ये क्या हो रहा है, हमारी जगह पे ये सब क्या चल रहा है। और वही दूर रहे हमें सिरा को दिखा आती है जो कह रही होती है कि अब तो बिट्रियल डिमोनियस उसके फुल पावर को यूज करने वाली है। ये बातों को सुनने के बाद उसका सर्वेंट कह रहा होता है कि चीफ सिरा, क्या वो बिट्रियल डिमोनियस का पावर है? सिरा कह रही होती है कि मैं पहले ही कह चुकी थी, एक मॉर्टल क्रिएचर उस तरह के पावरफुल डिमोनियस से फाइट नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि एक गॉडेस भी उस तरह के डिमोनियस का ओपोनेंट नहीं है। उसका एक सर्वेंट कह रहा होता है कि क्यों ना हम खुद को बचाने के लिए बिट्रियल डिमोनियस का साथ दे दे। ये बातों को सुनने के बाद सिरा कह रही होती है सभी डिमोनियस के बीच में भी पावर का अंतर होती है। दुनिया पे जितना ज्यादा नेगेटिव एनर्जी फैलेगा दुनिया उतना ही बर्बाद होता जाएगा और सभी डिमोनियस उतना ही ज्यादा पावरफुल होती जाएगी। और सभी डिमोनियस में से लिथिया सबसे ज्यादा पावरफुल है और एकमात्र लॉर्ड लिथिया ही है जो हमें बचा सकती है। तो चाहे कुछ भी हो जाए हमारे ब्लड लाइन इस तरह से खत्म नहीं होना चाहिए। और लूली, मुझे दोष मत देना क्योंकि इस बार जो डार्कनेस है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है और उस तरह के पावरफुल डिमोनियस का जो सामना कर रहा है वो आज नहीं तो कल जरूर मारा जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें लूली को दिखा आती है जो बुचन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है कि बुचन तुम वहीं पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो, वो पूरा स्ट्रेंथ इकट्ठा करने से पहले उसके साथ डील करो। पर हमें बुचन को दिखा आता है जो वहीं पे चुपचाप खड़ा रहता है और उसी के सामने हमें एलिना को दिखा आती है जो कह रही होती है कि अभी बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। उसके बाद वो कह रही होती है माय विट्रियल फील्ड अनलीश। उसके बाद वो अपने मैजिक को अनलीश कर देती है और वही मैजिक अनलीश करने के बाद हमें दिखाया था कि पूरा आसमान पर्पल कलर के लाइट से ग्लो करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि पिंक हेयर वाली ड्रैगन लेडी के पीछे जो रेड हेयर वाली ड्रैगन लेडी रहती है अचानक से वो अपना आंख खोलती है और उस पिंक हेयर वाली ड्रैगन लेडी के ऊपर अटैक कर देती है। और ये देखने के बाद वो पिंक हेयर वाली ड्रैगन लेडी कह रही होती है कि अलेक्स तुम्हें क्या कर रही हो, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम हुआ है। और वहीं पे अलेक्स को दिखा आती है जो अपने खुद के होश पे नहीं रहती है। वो खुद ही खुद से चिल्लाते हुए कह रही होती कि लॉर्ड एलिना के लिए। उसके बाद ही वो पिंक हेयर वाली ड्रैगन लेडी के ऊपर अटैक करने जाती है पर अचानक से हमें दिखा आती है कि वहीं पे पिंक हेयर वाली ड्रैगन लेडी के जितने सारे सबऑर्डिनेट रहती है वो वहीं पे आ जाती है और वो ड्रैगन आर्ट नाम का एक टेक्निक यूज करने के बाद अलेक्स को रोक देती है। फिर हम वही पिंक हेयर वाली ड्रैगन लेडी यानी ज़ाफेंग के सभी सर्वेंट को देखते हैं जो कह रही होती है कि ज़ाफेंग क्या तुम सही हो। वहीं पे ज़ाफेंग कह रही होती है चिंता मत करो, चोट गहरा नहीं है। वहीं पे हम ज़ाफेंग के सर्वेंट को देखते हैं जो कह रही होती है कि अच्छा नहीं हो रहा है, आसमान पे रहे वो पर्पल मैजिक की वजह से हमारे क्लैन के सभी लोग अपने ही लोगों के साथ फाइट कर रहा है और एक दूसरे को मार रहा है। और तभी ना हमें दिखा है कि भाई जितने सारे ड्रैगन रहते हैं उस सभी के शरीर से स्पिरिट अपना सोल बाहर निकलने लगता है। ये देखने के बाद ज़ाफेंग के जितने सारे सर्वेंट थे वो सभी शॉक हो गया होता है। भाई पे एक ड्रैगन लेडी कह रही होती है कि ये तो ड्रैगन स्पिरिट है। भाई पे जितने सारे बाकी ड्रैगन बचे हुए थे वो सभी बहुत ज्यादा शॉक में रहती है। वो सभी एक साथ कह रही होती है कि ये क्या चल रहा है, क्या ये ड्रैगन के लाइफ फोर्स को ले लिया जा रहा है। और वही पे हमें दूसरी तरफ ज़ाफेंग को दिखा आती है, वो और भी ज्यादा शॉक में रहती है, चिंता करते हुए कह रही होती है कि ये किस तरह का एविल आर्ट है और इस तरह के एविल आर्ट क्या इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। अगर ऐसी बात है तो हमारे क्लैन का तो बर्बादी का दिन है आज। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एलिना को दिखा आती है, उसके हाथ पे एक क्रिस्टल रहती है और उसी क्रिस्टल के अंदर ड्रैगन के जितने सारे सोल रहता है वो इकट्ठा होने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एलिना के हाथ पे जो क्रिस्टल रहता है वो अचानक से एक स्पेयर पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और सामने का ये नजारा को देखने के बाद हमें लूली को दिखा आती है जो बहुत ही ज्यादा दुख में रहती है, रोती है, कह रही होती कि ये कैसे हो सकता है, मेरे क्लैन के जितने सारे मेंबर थे उस सभी के सोल को ले लिया गया है। बुचन कह रहा था कि चिंता मत करो, भाई जितने सारे सोल है मैं वापस लेके आऊंगा। बुचन की ये बातों को सुनने के बाद बुचन के सामने रहे में एलिना को दिखा आती है जो कह रही होती कि ओ तो तुम वापस लेके जाओगे, पर चिंता मत करो, वो सभी मेरे लिए काम कर रहा है तो वो सभी के लिए होनर की बात है और मैं तुम्हें साथ इंतजार नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बहुत जल्द मैं तुम्हें भी ऑब्जर्व करने वाली हूँ। बुचन कह रहा होता है कि ये काफी हुआ, मैं तुम्हें समय दिया था खुद को बदलने के लिए पर तुमने बहुत सारी गड़बड़ी कर दी और अब मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाला हूँ। चलो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इस बैटल पे मैं जीत हासिल करूंगा। और बुचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें एलिना को दिखा आती है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई होती है, चिल्लाते कहती है चलो मैं भी देखता हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो बुचन की तरफ एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर दिया होता है और वही दूसरी तरफ हमें बुचन को दिखाता है जो एक ही जगह पे खड़ा रहता है और उसके ऊपर एलिना के जितने सारे अटैक रहते हैं वो सभी उसके शरीर के ऊपर लगता है। अटैक खत्म होता है, हमें दूसरी तरफ ज़ाफेंग और उसके सभी सर्वेंट को दिखाती है जो सामने का ये नजारा को देख रही होती है पर कुछ नहीं कह पा रही होती है, शौक के मारे शरीर से पसीना आ रही होती है। और वही सीन शिफ्ट होता है, हमें सिल्वी और यूनियन को दिखा आती है, वो भी सामने का ये नजारा को देख रही होती है। तभी यूनियन कह रही होती है कि गॉड डैम इट, ये एलिना तो बहुत ही ज्यादा लाउड है आज। अचानक से हमें सिल्वी को दिखा आती है जो यूनियन के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कह रही होती है कि तुम हमेशा अपने ऑसमनेस के बारे में बात करते हो पर असल में आज तुम एक बैरियर को भी ओपन नहीं कर पा रहे हो। यूनियन कह रही होती है कि मैं यहाँ भी कुछ नहीं कर सकती, ये इनक्रेडिबल जो बैरियर है वो गॉडेस ने क्रिएट किया है और मैं मेरे हर एक ट्राई कर चुकी हूँ पर ये पे कोई भी सक्सेस नहीं हो रही है। फिर अचानक से वो सिल्वी के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कह रही होती है कि अच्छा ठीक है सिल्वी, तुम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ।
वहीं पे बूचन का लाइफ को लेकर कोई भी टेंशन नहीं है। सबसे खराब स्थिति ये है कि उसकी पवित्रता रक्षाहीन हो जाती है। और यूनियन की बातों को सुनने के बाद हमें सिल्वी को दिखाती है जो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती कि नहीं, मैंने उसका पीछा केवल इसलिए की थी क्योंकि मुझे डर था कि उसकी पवित्रता का क्या होगा। और बात रही बूचन के स्ट्रेंथ की, तो मैं बूचन के ऊपर पूरा भरोसा करती हूँ क्योंकि पिछले समय पे लॉर्ड लिटिया भी उसे चोट नहीं पहुंचा पाई थी। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि इलिना के अटैक की वजह से बूचन के पीछे जो दीवार आता है वो बूचन के जैसा एक स्टैचू बन गया होता है। वहीं पे बूचन कह रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग है, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से पोज दिया था पर ये सही से नहीं हुआ है, क्या मैं फिर से और एक बार कर सकता हूँ। और वही दूसरी तरफ हमें इलिना को दिखाती है जो सामने का ये नजारा को देखने के बाद वो टोटली शॉक हो गई होती है। मन ही मन में कह रही होती कि मेरी फुल पावर असल में इस तरह से। फिर वो गुस्से में अपना दांत पीसती है बूचन की तरफ फिर से अटैक करने जाती है, चिल्लाती हुई कह रही थी कि तुम अनस्क्रैच कैसे हो सकते हो, तुम मेरे लिए मर क्यों नहीं जाते। पर तभी ना सामने दिखा आता है कि बूचन को जो तेजी की रफ्तार के साथ इलिना के करीब आ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि सच में लड़कियों को इस तरह के डेंजरस चीजों को लेकर घूमना नहीं चाहिए और ये डेंजरस चीज को दूसरे के ऊपर एम बिल्कुल भी मत करना। और बूचन के स्पीड को देखने के बाद हमें इलिना को दिखाती है जो टोटली शॉक में रहती है। और भाई बूचन कह रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे मदर ने तुम्हें कभी लेसन नहीं सिखाया है। भाई इलिना कह रही होती कि तुम मेरे साथ क्या करने जा रही हो, तुम अनरीजनेबल गाय। बूचन कह रहा होता कि क्या तुम सच में मेरे इंटेंशन को जानना चाहते हो। फिर हम बूचन को देखते हैं जो इलिना को पकड़ने के बाद अपने गोद पे रख दिया होता है और फिर वो कह रहा था कि अब मैं तुम्हें एजुकेट करने वाला हूँ। फिर वो इलिना के बुट्टी पे पीटने लगता है। फिर वो कह रहा होता है कि अब मैं तुम्हें पनिश करने वाला हूँ अच्छी तरीके से बिहेव ना करने की वजह से। सीन शिफ्ट होता है, हमें ड्रैगन क्लैन के सभी मेंबर को दिखाता है। बेटियल डिमोनियस इलिना के मैजिक की वजह से वो सभी विशाल हो गया होता है, खुद के होश पे नहीं रहता है और वो एक दूसरे को अटैक कर रहा होता है। और वही दूसरी तरफ हमें ज़ीफेंग को दिखाता है जो सभी को रोकने की कोशिश कर रही होती है। वहीं पे हम देखते हैं कि ज़ीफेंग और उसके सभी सबॉर्डिनेट मिलकर बेटियल डिमोनियस के मैजिक से बचने के लिए एक बैरियर बनाया होता है। पर हम देखते हैं कि भाई जितने सारे विशाल ड्रैगन रहता है उस बैरियर को तोड़ने लगता है। और सामने का ये नजारा को देखने के बाद हमें ज़ीफेंग को दिखाती है जो बहुत ज्यादा चिंता में रहती है। मन में कह रही होती है कि डैम इट, अगर ये बैरियर टूट जाता है तो हम भी अफेक्टेड हो जाएंगे। लॉर्ड लूली बूचन हम भीख मांग रहे हैं, प्लीज जितना जल्दी हो सके बेटियल डिमोनियस को हरा दो। वही सीन शिफ्ट होता है, हमें इलिना को दिखाती है जो अजीब सा हरकतें कर रही होती है, रोती हुई कह रही होती है कि नहीं रुक जाइए, दर्द हो रही है, अगर तुम मुझे और एक बार हिट करते हो तो मैं पागल हो जाऊंगी। और वही इलिना के पीछे में बूचन को दिखाता है जो कह रहा होता है कि क्या तुम तुम्हारी गलती को मानते हो और तुम किस किस जगह पे गलती की हो बताओ। और वही पे हमें इलिना को दिखाती है जो मनी मन में कह रही थी कि डैम मॉर्निंग स्टार, जब मेरे बेटियल आर्मी यहाँ पे पहुंच जाएगा तब मैं तुम्हें हजारों में मार दूंगी। फिर वो रोते हुए बूचन को कह रही होती है कि मुझे ड्रैगन क्लैन को बर्बाद नहीं करना चाहिए था, मैं यहाँ पे गलत हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। पर हमें बूचन को दिखाता है जब फिर से इलिना के बूटी पे एक थप्पड़ मारता है। ये देखने के बाद इलिना कह रही थी कि मैंने तो मेरी गलती को मान लिया है, फिर भी तुम मुझे हिट क्यों कर रहे हो। बूचन कह रहा था कि तुम्हें क्या सच में लगता है कि तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है मुझे नहीं पता है, तुम अभी तुम्हारी डिमन ड्रैगन आर्मी को बुलाना चाहते हो है ना, सपना देखना बंद करो, ये कुछ भी नहीं होने वाला है। और जल्दी से तुम्हारा जो ये बेटियल फील्ड मैजिक है इसे यहाँ से हटाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर जो फ्लॉन्गिंग जस्टिस मैजिक है वो कभी नहीं रुकने वाला है। और वही उन दोनों के साइड पे रहे हमें लूली को दिखाती है जो सामने का ये नजारा को देखने के बाद वो टोटली शॉक रहती है, सर से पसीना आ रही होती है कि बूचन कितना खतरनाक लोग है यार। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम बूचन को देखते हैं जो इलिना के बूटी पे पीट पीट के बूटी को लाल कर दिया होता है। फिर बूचन कह रहे थे क्या अब तुम समझे कि तुम गलत हो। भाई पे इलिना रोती है कह रही थी कि मैं समझ गई, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं कभी नहीं करूंगी, मैं इस तरह के एविल के हाथों पे कैसे गिर सकती हूँ, या तक कि मेरे ग्रैंडफादर ने भी कभी मेरे बूटी पे हिट नहीं किया है। फिर वो कह रही होती है कि विट्रियल फील्ड कैंसिल। फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि आसमान पे जो इलिना का मैजिक रहती है वो गायब हो जाती है और वो आसमान साफ हो जाता है। और वही दूसरी तरफ में सभी ड्रैगन को दिखाता है जो इलिना ने कंट्रोल किया था। इलिना का मैजिक काटने की वजह से हमें देखा जितने सारे ड्रैगन थे वो सभी बेहोश हो गया होता है और वो सभी जमीन पे गिरने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें सेम टाइम पे सिल्वी और जिया यूनियन जिस जगह पे खड़ी रहती है उस जगह का सीन दिखाता है। अचानक से हम सिल्वी को देखते हैं जो इस ड्रैगन के माथे के ऊपर पैर रखते हुए कह रही होती है चलो बताओ तुम सेंट क्यूटर ड्रैगन क्लैन का मेंबर हो है ना, तुमने अचानक से बिना कारण के हम सभी के ऊपर अटैक क्यों किया। हमें उस ड्रैगन को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ रहता है, अपने काप्ताज में कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना, हमारे जो दो मास्टर है वो हमारे ड्रैगन क्लैन का बर्बादी चाहती थी। और अचानक से मुझे आप दोनों के ऑरा महसूस हुई। उसके आधी बात को काटते हुए यूनियन कह रही होती है इस बंद के अपीयरेंस के हिसाब से वो जरूर इलिना की मदद से डिमन काइंड पे पहुंच गया है। सिल्वी कह रही होती है तो इसका मतलब ड्रैगन क्लैन के अंदर जो सभी एबनॉर्मलिटी हो रहा था वो सब कुछ विट्रियल डिमोनियस के कारण, पर अचानक से ये सब कुछ शांत कैसे हो गया। ये बातों को सुनने के बाद वो ड्रैगन कह रहा होता है कि ये सब कुछ मास्टर विट्रियल डिमोनियस का प्लान है। कुछ ही समय पहले लॉर्ड लूली हेवन पे सिग्नल भेजी थी और मास्टर के पावर के कारण वो सभी सिग्नल रुक गई। और अगर एक शब्द में कहा जाए मास्टर का एबिलिटी हटने के बाद ही जितने सारे सिग्नल है वो सभी हेवन पे पहुंच जाएगी और हेवन के अंडर जितने सारे गॉडेस है उस सभी को उस ह्यूमन के पोजीशन के बारे में पता चल जाएगी। ये बातों को सुनने के बाद हमें यूनियन और सिल्वी को दिखाती है, दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो गई होती है, एक साथ कह रही थी कि क्या। अचानक से सिल्वी कह रही होती है ये बहुत ज्यादा गड़बड़ी है, अगर सभी गॉडेस को बूचन के प्रेजेंस के बारे में पता चल जाती है वो सभी जरूर यहाँ पे आने वाली है। यूनियन कह रही होती है क्या इलिना पागल हो गई है
है, वह भी सिल्वी कह रही होती है मुझे समझ में नहीं आ रही है ये इस तरह की चीजें इतना कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो गई, और अभी बूचन का लाइफ बहुत ज्यादा डेंजर में है, अभी मुझे देखना चाहिए मैं क्या कर सकती हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें बूचन को दिखाता है जो इलिना को बहुत ही अच्छी तरीके से बांध दिया होता है। फिर बूचन कह रहा था कि हाँ ये एकदम परफेक्ट है, इस समय बिट्रेयल डियोनेस बिल्कुल भी भाग नहीं पाएगी। और किसी ने खूब कहा है कि लोमड़ी भूरे रंग की हो सकती है लेकिन कभी अच्छी नहीं हो सकती, तो इसीलिए आज तुमने जो भी अपराध किया है वो ऐसी कोई चीज नहीं है जो माफी मांग के पूरा किया जा सकता है। और भाई भाई में इलिना को दिखाती है यार बूचन ने बहुत ही खतरनाक तरीके से बांध के रखा होता है। अचानक से हम बूचन को देखते हैं जो इलिना को पकड़ने के बाद अपने कंधे पे उठा लेता है। ये देखने के बाद साइड पे रहे लूली को दिखाती है जो कह रही होती है कि बूचन तुम उसके साथ कैसे डील करने वाले हो। भैया बूचन कह रहा होता है मेरा प्लान ये है कि मैं ऐसे बहुत ही अच्छी जगह पे छुपाने वाला हूँ, अगर बाकी सभी डिमोनियस को पता चलता है कि मैं इलिना के ऊपर जीत हासिल किया हूँ तो आगे ये बहुत ही अच्छा नहीं होने वाला है। फिर उसके बाद हम बूचन को देखते हैं जो अपने एक पोर्टल ओपन कर लेता है। फिर हमें बताया जाता है कि ये गॉड टायर लव सीड स्पिरिचुअल आइटम है। आइटम डिस्क्रिप्शन, ये बूचन का पर्सनल स्पिरिचुअल आइटम है जहाँ पे वो फ्रीली एंटर और एग्जिट कर सकता है। यहाँ तक कि इस रूम के अंदर कोई दूसरा एंटर करती है तो चांस है कि बूचन के ऊपर उसका फेवलिटी डेली 1% करके बढ़ती रहेगी। उसके बाद हम बूचन को देखते हैं उस रूम के अंदर जो बिस्तर रहता है वह भी एलिना को फेंक देता है। फिर वो कह रहा होता है एलिना कुछ समय के लिए तुम यहीं पे रहना और जब सही समय आएगा मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवा दूंगा। और हाँ जरूर जब तक तुम खुद को बदल लोगे तब तक, अगर खुद को तुम नहीं बदलते हो तो हमेशा के लिए तुम यहीं पे रह जाओगे। और वहीं पे हमें एलिना को दिखा आती है जो रो रही होती है, रोती है, कुछ कहना तो चाहती है पर कुछ नहीं कह पा रही होती है। फिर उसके बाद हम बूचन को देखते हैं जो उस रूम के पोर्टल को बंद कर दिया होता है और बाई तरफ हमें लूली को दिखा आती है जो बूचन के सामने आती है। फिर वो कह रही होती है मैं ये कभी नहीं सोची थी कि हम डिमोनियस को हरा सकते हैं, पर अचानक से लूली थोड़ा उदास हो जाती है। फिर वो कह रही होती कि पर इस जीत पे हमें बहुत सारा प्राइस पे करना पड़ा। पर तभी हमें बूचन को दिखाता है जो सिस्टम के इन्वेंटरी से एक क्रिस्टल निकलता है। फिर वो लूली को कह रहा होता है कि अपने होप के ऊपर गिव अप बिल्कुल भी मत करना। और मुझे फील हो रहा है कि इस क्रिस्टल के अंदर ड्रैगन क्लैन के जितने सारे मेंबर के सोल है वो ही पे इकट्ठा है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि बूचन के आर्मर के ऊपर एक क्रिस्टल रहता है वो लाल कलर का हो गया होता है और वहीं से आवाज आ रहा होता है कि वार्निंग वार्निंग, आपका आर्मर का कोड ओवर यूज हो गया है, जल्दी से इसे रिप्लेस कीजिए नहीं तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। मैं भी बूचन कह रहे थे कि वाह मैंने कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि मेरा कोड ये इतना ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर लेगा। पर तभी हमें दिखा जाता है कि उन दोनों के साइड पे रहे जो दीवार रहता है उसी दीवार के पीछे मेरी रोज को जो उन दोनों की बातों को सुन रही होती है। फिर वो अचानक से बहुत ज्यादा शॉक हो गई होती है, सर से पसीना आ रही होती है डर के मारे। मनी मन में कह रही थी कि नहीं ये नहीं हो सकता, वो ह्यूमन ने असल में बिट्रेयल डिमोनियस को हरा दिया। उसके साइड पे हमें उसके सामने को दिखाता है जो कह रहा होता है कि चीफ मास्टर तो हार चुका है, अगर हमें क्या करना चाहिए। भाई पे मेरी रोज कह रही होती है कि इडियट तुम ढिमी सदमे का हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि वो ह्यूमन हमें ढूंढ लेगा। फिर उसके बाद हम मेरी रोज को देखते हैं जो छुपके से बूचन की तरफ देखने लगती है, पर अचानक से वो बहुत ज्यादा शॉक हो गई होती है। उसकी नजर बूचन के हाथ पे रहे उस ग्लो करता हुआ क्रिस्टल की तरफ जाता है। मनी मन में कह रही होती है कि ये तो ड्रैगन का सोल है इस क्रिस्टल के अंदर। लॉर्ड इलिना इस आइटम का यूज करने के बाद ही वो अपने पावर को बढ़ा पाई, सिर्फ अगर मुझे उस आइटम को मिल जाती है। और वही दूसरी तरफ हमें बूचन को दिखाता है जो अपने आर्मर पे उस डैमेज क्रिस्टल को निकाल लिया होता है और अपने दूसरे हाथ पे जो ड्रैगन सोल क्रिस्टल रहता है वो अपने पास रख लेता है। उसके बाद ही बूचन अपने शरीर के अंदर से सेज किंग आर्मर को हटा देता है। फिर वो अपने हाथ पे रहे उस आर्मर कोर को देखने लगता है जो अभी ब्लास्ट होने वाला है। फिर वो कह रहा होता है कि ये एक बार यूज करने के बाद ही खत्म हो गया, देख के ऐसा लग रहा है कि मुझे इस कोर को एक बेटर मटेरियल से स्वेप करना है। और वही बूचन के आर्मर कोर को देखने के बाद लूली कह रही होती है कि ये क्या है। वही बूचन कह रहा होता है कि ये मेरे पावर कोर है और हाँ इसके करीब मत आओ, ये बहुत ही ज्यादा डेंजर है, सिर्फ इसके रेडिएशन पे नहीं। ये बातों को सुनने के बाद लूली कह रही थी कि रेडिएशन क्या रेडिएशन। पर अचानक से मेरी रोज को दिखा आती है जो बूचन के हाथ से उस कोर को लेके वहां से भागने लगती है, चिल्लाती है हंसते कह रही थी कि तुम बुद्धू कहीं के, अब से ये ड्रैगन सोल क्रिस्टल मेरी है। और वही दूसरी तरफ में बूचन को दिखा आता है जो मेरी रोज को रोकते हैं, कह रहा था कि तुम मोरन कहीं के, जल्दी से उसे फेंक दो नहीं तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। हमें दूसरी तरफ मेरी रोज को दिखा आती है जो बूचन की बातों को सुन ही नहीं रही होती है और उसके आसपास इतने सारे उसके सामने रहता है वो मेरी रोज को चेयर अप कर रहा होता है। एक ड्रैगन कह रहा होता है कि लॉर्ड मेरी रोज फाइनली उस क्रिस्टल को हासिल कर लिया है। भाई एक दूसरा ड्रैगन कह रहा था कि अमेजिंग, अब हमारे सेंट क्यूटस ड्रैगन वर्ल्ड को डोमिनेट करेगा। भाई मेरी रोज कह रही होती है कि जब तक मेरे पास ड्रैगन सोल है तब तक मैं स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन हूँ। पर अचानक से हमें दिखाया था कि मेरी रोज के हाथ पे रहे बूचन का जो कोर रहता है वो ब्लास्ट हो जाता है। भाई बूचन धीमी शब्द में कह रहा होता है कि बूम। तभी हम देखते हैं कि बूचन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन, आपके 3 उपलब्धि जीतने के लिए विशेष परिस्थिति तक पहुंच गए। नंबर 1, अपने 5 नोवेल ड्रैगन को मारा है जिसके लिए आपको ड्रैगन स्लेयर का टाइटल मिलता है और ड्रैगन को डैमेज हुआ है 10%। नंबर 2, आपने ड्रैगन के ऊपर काउंटलेस राइड किया है जिसके लिए आपको ड्रैगन राइडर का टाइटल मिलता है। नंबर 3, एक ही समय पे बहुत सारा गॉडेस आपको पकड़ने के लिए आपका पीछा कर रही है और आपको गॉडेस एनिमी का टाइटल मिलता है। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देने के बाद बूचन मन में कह रहा होता है कि सभी गॉडेस मेरा पीछा कर रही है। मेरा मतलब यह है कि उस सभी को तो मेरे पोजीशन के बारे में नहीं पता है, तो हो सकता है कि वो सभी मुझे ढूंढने के लिए पूरी दुनिया घूम रही है।
चलो छोड़ो, जब मैं लितिया के प्लेस पे पहुंच जाऊंगा मैं सिर्फ रिलैक्स करूंगा। पर तभी समय दिखाया था कि बूचन के सामने लूली रहती है, वो उदास खड़ी रहती है। ये देखने के बाद बूचन कह रहा होता है कि लूली क्या तुम सही हो? भाई पे लूली कह रही होती है कि मैं सिर्फ सोच रही हूँ बूचन, अभी मैंने जो भी चॉइस किया है क्या वो सही है? क्रिम्सन और ईस्टर्न ड्रैगन क्लैन को छोड़ के सभी फाइट करना चूज किया और बेट्रियल डिमोनियस इस सिचुएशन का फायदा उठा के सभी क्लैन को बर्बाद कर दिया। ये बातें को सुनने के बाद वचन कह रहा होता है कि लूली। तभी अचानक हम लूली को दिखाती है जो फूट फूट के रोने लगती है। रोती है, कह रही होती है कि मैं किस तरह के गॉडेस हूँ जो मेरे खुद के क्लैन को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। ये बातें को सुनने के बाद हम वचन को दिखाते हैं जो लूली की तरफ देख रहा होता है। फिर वो अचानक से लूली के आंखों के आंसू को पोंछते हुए कह रहा होता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया हो और आज यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है इससे तुम्हारी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तुम्हारी क्लैन के अंदर जितने सारे लोग थे सब कुछ पहले ही ये प्लान करके रखा था और बेट्रियल डिमोनियस ने सिर्फ इस सिचुएशन का फायदा उठाया। और तुम कभी भी हर किसी को खुश नहीं कर सकते, तो इसलिए बिना किसी शर्म के तुम उस पर कायम रहो जिसके ऊपर तुम विश्वास रख सकते हो। फिर उसके बाद हम बूचन को देखते हैं जो ड्रैगन सोल क्रिस्टल को लूली को देते हुए कह रहा होता है कि कुछ चीजें जो केवल तुम ही हासिल कर सकते हो और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इतने सारे लोग हैं जो तुम्हारे विरोध करना चाहते हैं, पर तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि तुम एक ड्रैगन गॉडेस हो और मैं मेरी वाइफ के ऊपर पूरा ट्रस्ट करता हूँ। जाओ अपने क्लैन के लोगों को बचाओ और मैजिक टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए अपने निर्णय को कार्यान्वित करो। और अगर एक दिन पूरी दुनिया तुम्हारी दुश्मन बन जाता है, मैं उस समय तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूंगा। ये बातों को सुनने के बाद हमें लूली को दिखाती है जो पहले तो शॉक हो जाती है, वो ब्लास्टिंग कर रही होती है। अचानक से उसके आंखों से खुशी का आंसू आने लगती है, छोटी सी स्माइल करती है, कह रही होती है कि अच्छा ठीक है और बूचन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें तीनों लड़कियों को दिखाती है जो कहीं पे उड़ के जा रही होती है। वहीं पे हम पहले वाले लड़की को देखते हैं जो उसके पीछे दोनों लड़कियों को कह रही होती है, हे तुम दोनों, बूचन मेरी है, तुम मुझे फॉलो बिल्कुल भी मत करना। फिर हमें बताया जाता है कि इस लड़की का क्या आइडेंटिटी है, नाम है लिजी और कैरेक्टर स्टेटस व्हाइट टाइगर गॉडेस। और वही लिजी के पीछे हमें एक येलो वाली लड़की को दिखाती है जो कह रही होती है कि मैं यहाँ पे क्यों नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि बूचन मेरी हस्बैंड है तो मैं जरूर यहाँ पे रहूंगी। फिर हमें बताया जाता है कि इस येलो वाली लड़की का क्या आइडेंटिटी है, नाम है इवा, कैरेक्टर स्टेटस गॉडेस ऑफ लाइफ और कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन जेंटल इजी गोइंग गॉडेस है। और वही उन दोनों के पीछे हमें एक पिंक हेयर वाली लड़की को दिखाती है जो कह रही होती है कि बकवास बातें, वो मैं ही थी जिसे बूचन के साथ विवाह पत्रिका का स्थापित की थी। फिर हमें बताया जाता है कि इस लड़की का क्या आइडेंटिटी है, नाम है बुजुयान, कैरेक्टर स्टेटस गॉडेस ऑफ लव। अचानक से हमें लिजी को दिखाती है जो वहीं पे रुक जाती है। फिर वो कह रही थी कि क्या तुम दोनों फाइट करना चाहते हो? फिर हम उन दोनों को देखते हैं जो फाइट करने के लिए तैयार हो गई होती है। भाई बेबा कह रही होती है कि हाँ मुझे तो लगता है कि अंत पे एक ही रहेगी, और वहीं पे लिजा कह रही होती है कि जो अंत पे विनर रहेगी वही बूचन के पास जाएगी और कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं रहेगा। फिर हम देखते हैं कि उन तीनों के बीच में घमासान फाइट शुरू हो गया होता है। फिर हमें बताया जाता है कि गॉडेस के बीच में फाइट शुरू हो गया है और उस सिचुएशन पे देख के ऐसा लग रहा था कि आसमान पे तारों का रोशनी चमक रहा है और फिर से बूचन के लिए नए युद्ध की शुरुआत हो गई। सीन शिफ्ट होता है, हमें सेल्वी को दिखाती है, उसके हाथ पे एक क्रिस्टल रहती है और उसे देखने के बाद सिल्वी कह रही होती है कि यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है, मुझे जस्टिस लीग ऑफ एडवेंचर ऑर्गेनाइजेशन से मुझे मैसेज मिल चुकी है, ऑलरेडी 3 गॉडेस बूचन को हार्ड करने के लिए निकल चुकी है। ये बातों को सुनने के बाद यूनियन कह रही थी कि अरे रुक जाओ, जस्टिस लीग ऑफ एडवेंचर ऑर्गेनाइजेशन पे कितने सारे गॉडेस है। वहीं पे सिल्वी कह रही होती है पास्ट पे बूचन ने जितने सारे गॉडेस के साथ कॉन्टेक्ट किया था वो सभी यहाँ पे है और सिर्फ 3 ही गॉडेस यहाँ पे आई हुई है, बाकी बहुत सारे गॉडेस बचा हुआ है। ये बातों को सुनने के बाद हमें यूनियन को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा शौक में रहती है, सर से पसीना आ रही होती है, मन में कह रही होती कि बहुत सारे गॉडेस, और अगर उस सभी को पता चल जाता है कि मेरे जैसे एक डेमोनियस यहाँ पे हूँ तो क्या होगा, जरूर कोई अच्छी बात नहीं होने वाली है। बूचन तुम बास्टर्ड, पास्ट पे तुम्हारे कितने सारे गॉडेस के साथ अफेयर था। फिर अचानक से हम यूनियन को देखते हैं जो सिल्वी के हाथ को पकड़ते हैं और वहां से जाने लग दी जाती है, कह रही होती कि ये बेहतर रहेगा कि हम वापस लौट जाए। भाई सिल्वी कह रही होती कि तुम क्या कर रहे हो, अभी तक हमने बूचन से मिले ही नहीं है। भाई यूनियन कह रही होती है जब यहाँ पे बाकी गॉडेस आ जाएंगे तब मैं और ना ही तुम यहाँ से निकल सकते, और तुम ज्यादा चिंता मत करो बूचन को लेके, और वो एकदम सही है। सीरियसली मुझे नहीं पता कि तुम किस चीज को लेकर चिंता कर रहे हो। और हमें सिल्वी को दिखाती है जो चुपचाप बैठी रहती है, कुछ नहीं कह रही होती है। ये देखने के बाद यूनियन कह रही होती है कि ड्रैगन क्लैन का जो भी प्रॉब्लम था वो सब कुछ सॉल्व हो चुका है और वो जरूर लौट जाएगा, क्योंकि उसे बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है कि लिटिया का जो जगह है एकदम सेफेस्ट प्लेस है। फिर सिल्वी कह रही होती है कि छे अगर ऐसी बात है तो हम दोनों के यहाँ पे आने का क्या फायदा। सीन शिफ्ट होता है, हमें ड्रैगन क्लैन को दिखाता है। वहीं पे हम लूली को देखते हैं, अपने हाथ पे ड्रैगन सोल क्रिस्टल रहता है, अपने कुछ स्पेल कास्ट करता है, उसी के बाद ही उस क्रिस्टल को तोड़ देता है और वो क्रिस्टल टूटने के बाद ही उस क्रिस्टल के अंदर जितने सारे ड्रैगन सोल था वो सभी निकल के अपने अपने बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। फिर हम देखते हैं कि भाई जितने सारे ड्रैगन थे वो सभी अपने होश पे आता है, उस सभी का नजर लूली की तरफ जाता है। भाई एक ड्रैगन कह रहा था कि अरे देख देख ये तो लॉर्ड लूली है, लॉर्ड लूली हम सभी को बचाया है। और वही दूसरी तरफ हमें लूली को दिखाती है जो प्रे करते हुए कह रही होती है कि एंसेस्टर हमारे बर्बाद हुए होमलैंड को रिस्टोर करने के लिए, ओरिजिनल स्टेट पे लाने के लिए मुझे स्ट्रेंथ दीजिए।
तभी हम देखते हैं कि लूली को एंसेस्टर का पावर रिसीव होने के बाद ही वो एक नए फॉर्म में आ जाती है जिसका नाम रहता है ब्रोजन ड्रैगन फॉर्म। फिर वो बुचन को कह रही होती है कि बुचन मेरे फीट पे बैठ जाओ। भाई बुचन कह रहा होता है कि लूली तुम्हारे पास कैसा प्लान है इस टूटी हुई जगह को रिस्टोर करने के लिए। भाई लूली कह रही होती है ब्रोजन ड्रैगन एंसेस्टर पावर ऑफ स्पेस और टाइम को कंट्रोल कर सकता है और अब मैं इस पूरे जगह को पहले जैसा ही रिस्टोर करने जा रही हूँ। उसके बाद हम लूली को देखते हैं जो हमने कुछ स्पेल कास्ट करती है और उसी स्पेल कास्ट करने की वजह से हम देखते हैं कि वो जगह के साथ ही साथ वहाँ पे जितने सारे ड्रैगन क्लैन के मेंबर थे, जितने सारे घायल हुए थे, वो सभी सही हो जाता है। तभी हम बुचन को देखते हैं जो लूली को कह रहा होता है कि लूली वैसे हम देख पा रहे हैं कि फॉरेस्ट सही हो गया है, तो ड्रैगन क्लैन के जो मेंबर मरे गए हैं क्या वो सही हो पाएगा। वहीं पे लूली कह रही होती है ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है, मैं ये नहीं कर पाऊंगी और जितने सारे ड्रैगन मरे गए हैं उससे भी खुद का फेट था और अगर मैं टाइम चेंज कर भी देती हूँ तो ये फैक्ट नहीं बदलेगी क्योंकि वो सभी ऑलरेडी यहाँ से जा चुकी है। तभी हमें दिखा जाता है कि लूली के साइड पे ज़ीफेंग आ गई होती है। फिर वो कह रही होती है कि लॉर्ड लूली, और वहीं पे लूली कह रही होती है कि वैसे क्लैन के मेंबर कैसे है। ज़ीफेंग कह रही होती है कि सब कुछ सही हो गई है पर क्लैन के कुछ ही मेंबर है जो बहुत ही ज्यादा डिमोनाइज हो गई है, तो हम उस सबके साथ कुछ नहीं कर सकते। ये बातें को सुनने के बाद हमें लूली को दिखा आती है जो थोड़ा उदास हो गई होती है। फिर वो कह रही थी कि क्या सच में ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है, शायद मैं कुछ कर पाती। ये बातें को सुनने का था हम बुचन को देखते हैं जो लूली को पीछे से हक कर लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि ज्यादा चिंता मत करो, वो सभी गद्दार है और उस सभी के लिए तुम्हें दुख महसूस करने की जरूरत नहीं है। भाई पे ज़ीफेंग कह रही होती कि एकदम सही का, उसके साथ ही साथ हमारे क्लैन के जो चीफ है उसको भी रिप्लेस कर दिया जाए और हमारे क्लैन पे जो डैमेज पहुंचा है वो छोटा नहीं है, पर फिर भी अगर हम एक साथ काम करते हैं तो सब कुछ सही हो जाएगा। लूली कह रही होती कि ज़ीफेंग मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें आगे और ज्यादा मदद नहीं कर सकती हूँ। ये बातें को सुनने का ज़ीफेंग कह रही होती है ओ हाँ मैं समझ गई, लॉर्ड लिटिया के साथ आपका हजारों साल का कॉन्ट्रैक्ट है ना। लूली कह रही होती कि ये भी तुम सभी के प्रोटेक्शन के लिए ही है। उसके बाद हम बुचन को देखते हैं जो ज़ीफेंग को कह रहा होता है कि ज्यादा डिप्रेस मत हो, ये तो नहीं है कि तुम सब एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए बिछड़ रहे हो और सबसे बड़ी बात तुम सब अगर मैजिक टेक्निक को मास्टर कर लेते हो तो ये डिमोनियस के प्रोटेक्शन का कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद ही हो सकता है कि लूली हमेशा के लिए तुम सभी के साइड पे रहे। ये बातों को सुनने का ज़ीफेंग कह रही थी कि क्या सच में। भाई बुचन कह रहा था कि जरूर, मैं गारंटी देता हूँ, बस सिर्फ तुम सभी को कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। पर तभी समय दिखा जाता है कि उस सभी के साइड पे कहीं दूर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। ये देखने के बाद बुचन कह रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्या फिर से यहाँ पे कोई डिमोनियस आ गई है। वहीं पे हम लूली को देखते हैं जो शौक होते है कह रही थी कि नहीं ये तो ओड़ा गॉडेसेस का है, देख के ऐसा लग रहा है कि भाई पे बहुत सारे गॉडेसेस मिलकर फाइट कर रही है। बुचन शौक होते कह रहा था कि क्या भाई पे गॉडेसेस फाइट क्यों कर रही है, और तुमने कही थी ना कि मैं अगर यहाँ पे आ जाता हूँ तो जितने सारे गॉडेसेस है वो मुझे ढूंढने के लिए यहाँ पे नहीं आएगी। और वहीं पे हम लूली को देखते हैं जो कोई भी एक्सक्यूज ढूंढ नहीं पा रही होती है। फिर वो कहती है कि असल में बात ये कि फिर वो अचानक से सीरियस हो जाती है। फिर वो कहती है कि चाहे जो भी हो अभी हमें यहाँ से जाने की जरूरत है और चिंता मत करो, मैं मेरे एंसेस्ट्रियल पावर को यूज करती हूँ तो कोई हमें पकड़ नहीं पाएगी। उसके बाद ही हम लूली को देखते हैं जो एक नए फॉर्म में आ गई होती है जिसका नाम रहती है गोस्ट फॉर्म। फिर लूली वहां से जाते हुए ज़ीफेंग को कह रही होती है कि ज़ीफेंग क्लैन के आगे का जो काम है वो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रही हूँ। वही ज़ीफेंग कह रही होती है कि लॉर्ड आप चिंता मत कीजिए, आगे का जो भी काम है मैं बहुत अच्छी तरीके से संभाल लूंगी। उसके बाद ही हम लूली को देखते हैं जो तेजी के रफ्तार के साथ वैसे चली जाती है। तो ये सीन शिफ्ट होता है, हमें यूनियन और सिल्वी को दिखा आती है और वहीं पे हम सिल्वी को देखते हैं जो अचानक से उसके पीछे कुछ आ रही है वो नोटिस होती है। उसके बाद ही हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं लूली रहती है, वो तेजी के रफ्तार के साथ उस सभी के पास से गुजर जाती है और उसी कारण हमें दिखा आता है कि यूनियन के हाथ पे जो फोन रहती है वो नीचे गिर जाती है। फिर वो कहती है कि व्हाट द हेल, ये क्या हो रहा है, ड्रैगन राइडिंग बास्टर्ड, क्या सही से ड्राइव भी नहीं कर सकते। वही पे सिल्वी कह रही होती है कि देख के ऐसा लग रहा है कि वो दोनों लूली और बुचन है, क्या वो दोनों अभी कासल पे वापस लौट रही है। सीन शिफ्ट होता है, हमें सेम टाइम पे लिटिया के प्लेस को दिखा आती है और वहीं पे हम सीरा को देखते हैं जो लिटिया के सामने घुटने टेके बैठी रहती है। वो कह रही होती कि लॉर्ड लिटिया आपसे मिलना मेरे लिए होनर की बात है और मेरे सभी क्लैन के मेंबर मुझे फॉलो किया है और हम सभी उम्मीद करते हैं कि हम आपके कमांड के अंडर काम करेंगे और सिर्फ आप ही हमें सही पद पे लेके जा सकते हैं, तो प्लीज हम सभी को आपको साफ करने दीजिए। ग्रैंड मास्टर ऑफ द वर्ल्ड डिमोनियस लॉर्ड लिटिया। और वही भी हमें लिटिया को दिखा आती है जो चुपचाप बैठी रहती है। फिर वो अचानक से कह रही होती कि हाँ मुझे याद आया, तुम्हारा नाम सीरा है ना। सीरा कह रही होती कि एकदम सही कहा, पिछले समय के बैटल पे मैं आपके सामने हार गई थी। ये बातें को सुनने के बाद लिटिया कह रही थी कि जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। और लिटिया की ये बातों को सुनने के बाद में सीरा को दिखा आती है जो थोड़ी डरी हुई रहती है, सर से पसीना आ रही होती है, अनईजी फील कर रही होती है। फिर वो कह रही थी कि क्या। वही लिटिया कह रही होती है कि मेरी जगह कोई ऑर्फनेज नहीं है, तुम्हारे जैसे कोई कमजोर लोगों की यहाँ पे कोई जगह नहीं है। उसके बाद हम लिटिया को देखते हैं जो अपने सर से पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए कह रही होती है कि सबसे बड़ी बात, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे वैल्यूएबल टाइम को वेस्ट करने का, पैथेटिक बग। तभी ना समय दिखा जाता है कि लिटिया के साइड पे जो डायनी रहती है वो धीमी शब्द में लिटिया को कह रही होती है, लॉर्ड लिटिया क्यों ना उस ड्रैगन को लॉर्ड मैसेंजर को सर्व करने दीजिए, और आप इधर उधर के मैटर को हैंडल करने के लिए बहुत ज्यादा बिजी है, आप अपने फियांसे के साइड पे बहुत ही लंबे समय से नहीं है और बाकी का जितने सारे डिमोनियस है वो सभी लॉर्ड मैसेंजर के अकेलापन के फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। और लॉर्ड मैसेंजर अगर ज्यादा दिन तक अकेला रहता है तो हो सकता है कि लॉर्ड मैसेंजर का जो सेफ्टी है। ये बातों को सुनने के बाद लिटिया कह रही होती है कि हाँ यहाँ पे सेंस बनती है। वही पे मन में कह रही होती है अभी रिसेंटली बुचन इधर उधर बहुत ही ज्यादा घूम रहा है, यहाँ तक कि मेरे जितने सारे सावोनेट है उसके सामने खड़े होने की भी हिम्मत नहीं, और अगर बुचन के साइड पे मेटेलिक ड्रैगन रहती है तो मैं एक ही स्टोन पे 2 बार को मार पाऊंगी, जैसे कि मैं बुचन को मॉनिटर भी कर पाऊंगी और उसे पोर्ट्रेट भी कर पाऊंगी। फिर वो सीरा
को कह रही होती है, अच्छा ठीक है मैं तुम्हें ज्वाइन होने के लिए परमिशन देती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद में सिरा को दिखाती है जो घुटने टेकती है, कह रही होती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया लॉर्ड लिटिया, आपका सबऑर्डिनेट बनना हम सभी के लिए हॉनर की बात है। तभी लिटिया कह रही होती कि चाहे जो भी हो मुझे सर्व करने के लिए इतना भी जल्दी नहीं है, तुम पहले मेरी फियोंसे के अंडर काम करोगे। ये बातों को सुनने के बाद सिरा कह रही होती कि लॉर्ड क्या आपके पास फियोंसे है? वह लिटिया कह रही होती कि हाँ, और उसे बहुत ही अच्छी तरीके से सर्व करना, तो हो सकता है कि फ्यूचर में तुम्हें ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने का मौका मिले। वही सिरा कह रही होती कि अच्छा ठीक है लॉर्ड लिटिया, मैं जरूर आपके ये एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरूंगी। वही सिरा मन में कह रही होती है लॉर्ड लिटिया फियोंसे वो असल में किस तरह के इंसान है उसे मैं देखने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें सिल्वी को दिखाती है अपने हाथ पे वही क्रिस्टल को ले लिया होता है। फिर वो कह रही होती कि जस्टिस लीग ऑफ एवेंजर ऑर्गेनाइजेशन के जितने सारे मेंबर हैं, मैं सिल्वी हूँ, मैं ढूंढ पाई हूँ कि तीनों गॉडेस अपना कांटेक्ट खो चुकी है। और वही क्रिस्टल की दूसरी तरफ से आ जा रहा होता है कि वो सभी अभी कैसे है। वहीं पे हम सिल्वी को देखते हैं जो रिप्लाई देती है, कह रही होती है कि वो सभी अनकॉन्शियस है पर कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। और वही क्रिस्टल की दूसरी तरफ से आ जा रहा होता है कि किसको पता कि तुम डिमोनस के साथ हाथ मिला लिए हो, हम डिमोनस के वार्ड को विश्वास नहीं करते हैं, और हो सकता है कि तुम बूचन को अकेला ही अपने पास रखना चाहती हो, और अगर बूचन तुम्हारे हाथ पे है तो जितना जल्दी हो सके पर तभी समय सिल्वी को दिखाती है उस क्रिस्टल को तोड़ देती है। फिर वो कह रही थी कि बकवास बातें। और वही सिल्वी के साइड पे रहे में यूनियन को दिखाती है जो कह रही होती है कि क्या ये सब कुछ सही है, क्योंकि सभी गॉडेस तुम्हें संदेह कर सकती है। सिल्वी कह रही होती है कि ये कोई बड़ी डील नहीं है, टेम्पररी उस सभी का अटेंशन बूचन से मेरे ऊपर आ जाएगी। सीन शिफ्ट होता है, हमें लिटिया के प्लेस को दिखाता है। वहीं पे हम लूली और बूचन को देखते हैं जो वहीं पे आ गया होता है, और उसी के सामने हमें डायनी को दिखाती है जो सभी को देखने के बाद कह रही होती है कि लॉर्ड मैसेंजर और लूली आप सभी का स्वागत है। और डायनी को यहाँ पे देखने के बाद बूचन कह रहा था कि डायनी तुम यहाँ पे क्यों हो, और वैसे सिल्वी कहाँ पे है। वहीं पे डायनी कह रही होती कि लॉर्ड सिल्वी भी वेकेशन पे है तो यहाँ पे इसलिए मैं आपको ग्रीट करने के लिए आई हूँ, और लॉर्ड लिटिया आपसे मिलना चाहती है इसलिए वो बहुत ही लंबे समय से इंतजार कर रही है। ये बातों को सुनने के बाद हमें लूली को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा डरी हुई रहती है, सर से पसीना आ रही होती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें लिटिया को दिखाती है जो कह रही होती है कि लूली मैं तुम्हें पहले कह दी थी कि बूचन को सिटी के बाहर बिल्कुल भी लेके मत जाना, चलो अब तुम बताओ बूचन को तुम्हारे टेरिटरी पे ले जाके क्या कर रहे थे। वही पे लूली कह रही होती कि मुझे माफ कर देना लिटिया, असल में बात यह है कि, और वही उन दोनों के साइड पे रहे में सिरा को दिखाती है जो सामने का ये नजर को देख रही होती है। मनी मन में कह रही थी कि हे भगवान, लूली पहले से लिटिया का सबऑर्डिनेट है, मुझे इसके बारे में पहले से क्यों नहीं पता। फिर वो बूचन की तरफ देखते हुए मनी मन में कह रही होती कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुम तुम्हारे लिटिल स्वीट हार्ट को लॉर्ड लिटिया की जगह पे लेके आए हो। फिर सिरा खुद को शांत करती है, मनी मन में कह रही होती कि लूली और तुम ये ह्यूमन, मुझे अभी भी पहले की अपनी शिकायत याद है, मैं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के लॉर्ड लिटिया के ट्रस्ट को गेन कर पाऊंगी। फिर उसके बाद फिर हम सिरा को देखते हैं जो अपने फैंटेसी में खो गई होती है। उसका फैंटेसी ये रहती है कि बूचन और लूली को वो स्लेव की तरह टॉर्चर कर रही है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें बूचन को दिखाता है जो कह रहा होता है कि लिटिया तुम शांत हो जाओ, मैंने ही पहले लूली को पूछा था मुझे घूमने ले जाने के लिए। बूचन की ये बातें को सुनने के बाद हमें लिटिया को दिखाती है जो गुस्सा करती है, चिल्लाती हुई कह रही होती है अच्छा ठीक है मैं मानती हूँ, पर यहाँ से जाने से पहले तुम मुझे नोटिस करके तो जाओ। और हम पहले इस तरह के अंडरस्टैंडिंग को लेकर हम बात किए थे, है ना। वही पे बूचन कह रहा होता है कि हाँ मैं मानता हूँ पर मैंने भूल गया जल्दबाजी में, मैं क्या कर सकता हूँ। और वही उन तीनों के पीछे में सिरा को दिखाती है जो मनी मन में कह रही होती है कि लॉर्ड लिटिया क्लियरली उसके साथ बात क्यों नहीं कर रही है, मुझे तो लग रही है कि ये एटमॉस्फेयर पे कुछ गलत है। और तभी जैसा मैं दूसरी तरफ लिटिया को दिखाती है जो क्यूट फेस बनाती है, रोती है, कह रही होती है कि बूचन मैंने तुम्हारे पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया है और तुम फिर भी तुम्हारे वाइफ को अकेला छोड़ के दूसरे औरत के साथ बाहर चले गए, ये आज बहुत ही ज्यादा हो गया, तुम मेरे फियोंसे हो, तुम मेरे साथ ये कैसे कर सकते हो। और लिटिया की ये फियोंसे बातें सुनने के बाद हमें दिखाता है कि सिरा के दिल पे चुप गया होता है, वो दूर जाके गिरती है, उसके मुंह से खून निकल गई होती है। ये देखने का बूचन कह रहा होता है कि ये बंदा पूरे समय से यहीं पे था, मुझे नोटिस क्यों नहीं हुआ। बेबी लूली कह रही होती है ये फिगर मुझे बहुत ज्यादा फैमिलियर लग रहा है। और वही उन दोनों के पीछे हमें लिटिया को दिखाती है जो किताब रीड कर रही होती है। मनी मन में कह रही होती है कि ये बहुत ज्यादा अजीब है, किताब में जो कुछ भी लिखा है वही मैंने बूचन को कही है, पर बूचन ने अभी तक रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया है। फिर अचानक से वो अपनी मुंह फुला लेती है। मनी मन में कह रही होती है कि मैं जानती थी ये जो किताब है बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। फिर हम लिटिया को देखते हैं जो सिरा की तरफ इशारा करती है, बूचन को कह रही होती है कि वो तुम्हारे सर्वेंट है। और वही दूसरी तरफ हमें सिरा को दिखाती है जिसके सर से पसीना आ रही होती है। मनी मन में कह रही होती है कि ये जो ह्यूमन है वो लॉर्ड लिटिया के फियोंसे है, ये कैसे हो सकता है। और वैसे भी वो दोनों मुझे पहचान नहीं पाया अभी तक, है ना। तभी लिटिया कह रही होती है कि हे मेरे फियोंसे के साथ तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है, पर हमें सिरा को दिखा आती है जो दूसरा मुंह करती है, कह रही थी कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लिटिया कह रही होती है कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस तरह फेस करके बात करो। वहीं पे सिरा कह रही होती है कि असल में बात यह है कि मेरी जो नेक है ना वो दूसरी तरफ घूम गई है। तभी हम बूचन को देखते हैं जो लिटिया को कह रहा होता है कि सर्वेंट, पर मैंने उसे पहले कभी क्यों नहीं देखा। लिटिया कह रही होती है कि असल में उसे अभी भी जॉब मिली है। उसी के साइड पे हमें लूली को दिखा आती है जो गौर से सिरा की तरफ देखती है। फिर वो कहती है सिरा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। लिटिया कह रही होती है कि ओ मैं तो भूल ही गई थी, लूली ड्रैगन क्लन का गॉडेस है और वो एक दूसरे को जानती है।
भूषण कह रहे थे कि ओ मुझे देख के लग रहा था कि वो इतना ज्यादा फेमिलियर क्यों है, वो असल में यहाँ पे भाग के आई है। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ लूली को दिखा आती है जो सिरा की तरफ आगे बढ़ रही होती है। ये देखने के बाद सिरा कह रही होती है कि लूली ये लिटिया का टेरिटोरी है, ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम यहाँ पे मेरे साथ डील कर सकते हो। लूली कह रही होती है कि एकदम सही कहा, और ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ डील नहीं करना चाहती, और अब तो तुम ना ही मेरे सबऑर्डिनेट हो और ना ही ड्रैगन क्लैन का चीफ हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम और मेटियल ड्रैगन क्लैन के सभी मेंबर ऑलरेडी बुचन के कमांड के अंडर हैं। बुचन लॉर्ड लिटिया का फियांसे है, उसके साथ ही साथ वो मदर डीमन गॉडेस का मैसेंजर भी, और तुम सभी उसके प्रोटेक्शन के अंडर हो। और हाँ जरूर उसे अच्छी तरीके से सर्व करना, उसे अगर प्रोवोक करते हो तो बहुत बड़ा डिजास्टर आने वाला है। और कोई दूसरे प्लान के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। क्या तुम मेरी बातों को समझ गए सिरा? लूली की ये बातों को सुनने के बाद हमें सिरा को दिखा आती है जो अपने दांतों के वहां से होठों को बाइट करती है। फिर वो मन ही मन में कह रही होती है मैं तुम्हारे बातों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गई हूँ। वो ह्यूमन लॉर्ड लिटिया का फियांसे है, पर वो लूली के साथ मिलकर बच्चे का जन्म दिया है। ये जो वार्ड है वो लीक नहीं होना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद हम सिरा को देखते हैं जो बुचन के सामने घुटने टेक दिया होता है। फिर वो कह रही होती है कि मास्टर आपका ये सर्वेंट स्लीपिंग रूम को सही करने जा रही है। ये बातों को सुनकर बुचन कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई सिरा कह रही होती है कि अच्छा ठीक है फेयरवेल। फिर हम बुचन को देखते हैं वो भी वहां से जाने लगता है, जाते हुए कह रहे थे कि ओ अच्छा मुझे भी जाना है, मुझे भी रेस्ट करना है, मैं बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुका हूँ। पर तभी समय लिटिया को दिखा आती है जो पीछे से बुचन के कॉलर को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहे थे कि कुछ सेकंड रुक जाओ, मुझे तुमसे अकेले में कुछ डिस्कस करनी है। फिर उसके बाद हम लिटिया को देखते हैं जो बुचन को पकड़ने के बाद रूम के एक कोने पे लेकर चली जाती है। फिर वो कह रही होती है कि तुम इस समय जब बाहर गए थे तो तुम्हारे मदर डीमन गॉडेस मैसेंजर का जो आइडेंटिटी है वो एक्सपोज नहीं होता है ना। बुचन कह रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं। ये बातों को सुनने के बाद हमें लिटिया को दिखा आती है जो बुचन की छाती पे हाथ रखते हुए कह रही होती है कि अच्छा ठीक है अगर ऐसी बात है तो इस इवनिंग पे कहीं पे मत जाना। फिर उसके बाद ही हमें लिटिया को दिखा आती है जो ब्लास्टिंग कर रही होती है। ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है कि आज रात मैं तुम्हारे रूम पे तुम्हें ढूंढने के लिए जाऊंगी। आखिरकार हम दोनों सोए हुए बहुत ही लंबा समय गुजर चुका है। बुचन कह रहा होता है कि ये साउंड बहुत ज्यादा फेमिलियर लग रहा है, तुम ये लाइन कहाँ से सुने हो। ये बातों को सुनने के बाद लिटिया कह रही होती कि ये पॉइंट नहीं है, बात यह कि आज रात तुम मेरे लिए तुम्हारे रूम पे इंतजार करना। और वही लिटिया के क्यूटनेस को देखने के बाद बुचन मन में कह रहा होता है कि वाह कितना ज्यादा क्यूट है। उसके बाद हम लिटिया को देखते हैं जो सभी को कह रही होती है कि अच्छा ठीक है यही पे सब कुछ डिस्कस खत्म होता है। फिर वो लूली की तरफ देखते हुए कह रही होती कि लूली बुचन ने डिमांड किया है कि वही पहले था जो तुम्हें पूछा था सिटी के बाहर ले जाने के लिए, और आगे कोई दिक्कत नहीं हुआ है तो इसलिए मैं इसको लेकर कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। भाई पे लूली कह रही थी कि क्या सच में? आपका बहुत बहुत शुक्रिया लॉर्ड लिटिया। फिर हम बुचन को देखते हैं जो वहां से जाते हुए लिटिया को कह रहा होता है कि लिटिया अगर ऐसी बात है तो लूली और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और हाँ आज रात के प्रॉमिस के बारे में बिल्कुल भी मत भूलना। भाई पे लिटिया कह रही होती है कि अच्छा ठीक है, और हाँ मैं मेरे अभी काम पे जा रही हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें लूली और बुचन को दिखा आता है जो उस रूम से बाहर आ गया होता है और वो सभी पैदल चल रहा होता है। बुचन कह रहा होता है कि मैंने कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि लिटिया अपने काम पे इतना ज्यादा हार्ड वर्क करती है। लूली कह रही होती है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फूड, इस तरह के अफेयर को लेकर उसे पर्सनली डील करने की जरूरत पड़ती है। पास्ट में तो सिल्वी इस तरह के काम को डील करती थी और वो काम कंप्लीट करने के बाद लिटिया को जमा कर देती थी। बुचन कह रहा होता है कि सिल्वी अपने वेकेशन पे जाने के बाद लिटिया के ऊपर बहुत सारे प्रेशर आ गई है। लूली कह रही होती है कि मैं सच में लिटिया को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि वो इतना ज्यादा काम अकेले में करती है, मैं अगर करती मैं टोटली पागल हो जाती। तभी बुचन कह रहा होता है कि अगर तुम्हारे पास फ्यूडल सिस्टम रहता है तो इस तरह का काम बहुत जल्द हो जाएगा। ये बातों को सुनने के बाद में लूली को दिखाती है जो खुश होते कह रहे थे कि वाओ मुझे नहीं पता कि फ्यूडल सिस्टम क्या है, पर ये सुनने के बाद मुझे बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रही है, मेरे हस्बैंड से जैसे उम्मीद था। बुचन तुम सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। और वही पे हम बुचन को देखते हैं जो अपना नाक चौड़ा करते हुए कह रहा होता है कि हाँ एकदम सही कहा, तुम्हारा जो मैन का जो ऑसमनेस है वो कभी खत्म नहीं होगा। तभी हम बुचन को देखते हैं जो सिस्टम के इन्वेंटरी से ड्रैगन एग को निकाल लिया होता है। फिर वो लूली को देते हुए कह रहा होता है कि ये रहा हमारा बेबी। उसके बाद ही बुचन ब्लास्टिंग करते हुए कह रहा होता है कि चाहे तुम्हारे हस्बैंड जितना भी ऑसम हो वो एक बच्चे का जन्म नहीं दे सकता, तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि तुम हमारे बच्चे को इस दुनिया में लाओ लूली। और वही बुचन की बातों को सुनने के बाद में लूली को दिखा आती है जो ब्लास्टिंग करते हुए एक छोटी सी स्माइल करती है। फिर वो बुचन को कह रही होती है हनी यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है कि हमारे बेबी इस दुनिया में हेल्दी जन्म लेगी। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें सिल्वी और यूनियन को दिखा आती है जो फाइनली वो दोनों लिटिया के प्लेस पे पहुंच ही गई है। वहीं पे यूनियन कह रही होती है कि तुम पहले लिटिया को रिपोर्ट क्यों नहीं कर देते। वहीं पे सिल्वी कह रही थी कि नहीं मैं पहले बुचन और लूली को ढूंढूंगी। पर तभी इतना सा सिल्वी को कुछ महसूस होती है, वो बहुत ज्यादा अनईजी फील करने लगती है। मन में कह रही होती है कि ये क्या चल रहा है, मुझे कुछ ही सेकंड पहले इस जगह पे न्यू लाइफ फोर्स की महसूस हुई है। डैम इट, ये किस तरह का अनईजी फीलिंग है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें लूली को दिखाती है जो अपने एग यानी बेबी को लेके जा रही होती है। फिर वो कह रही होती है कि मेरे बेबी चलो हम हमारे रूम पे चलते हैं, और हाँ तुम शांत रहना, अगर कोई दूसरा तुम्हें ढूंढ लेता है तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। पर तभी ना समय दिखाया था कि लूली के पीछे से कोई कह रही होती कि जिया इन तुम उस जगह को ढूंढो। ये आवाज को सुनने के बाद हमें लूली को दिखाती है जो थोड़ा शॉक हो गई होती है। मनी मन में कह रही होती कि ओ नो ये तो सिल्वी का वॉइस है, मेरे लिए बेहतर है कि मैं ऐसे चली जाती हूँ। और वही दूसरी तरफ लूली के पीछे सीरियो से हमें दिखाया था कि सिल्वी और यूनियन आ रही होती है। भाई यूनियन कह रही होती कि ये मैटर नहीं करता, अगर लूली को कुछ करने को होती तो वो उसके ही टेरिटरी पे कर देती। पर अचानक से सिल्वी का नजर साइड पे रहे लूली की तरफ जाती है। फिर वो कह रही होती कि लूली हाँ तुम्हें पकड़ लिया है, लूली तुम काम कही के। और वही सिल्वी के
साइड पे रहे हमें इन को दिखाती है, जिसका नजर सीधा लूली के हाथ पे रहे एग की तरफ जाती है। फिर वो कहते थे कि हे वो एग किसका है और वो कौन सा एग है। और ये सिचुएशन को देखने के बाद में सिल्वी को दिखाती है, वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गई होती है, गंभीर आवाज में कह रही होती है कि लूली ये बेहतर रहेगा कि तुम मुझे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करो। पर हमें लूली को दिखाती है जो वहां से भाग जाती है। ये देखने के बाद इन्होंने कह रही थी कि सिल्वी वो तो भाग गई। और लूली को भागता हुआ देखने के बाद हमें सिल्वी को दिखाती है जो तेजी के रफ्तार के साथ लूली का पीछा कर रही होती है, चिल्लाती हुई कह रही थी कि मेरे पास से बिल्कुल भी मत भागना। और कुछ सेकंड के बाद हमें दिखाया था कि सिल्वी ने लूली को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रही होती है कि मेरे पास से भागने का कोशिश कर रहे हो। ये बातें को सुनने के बाद लूली कह रही थी कि नहीं मैं भाग नहीं रही हूँ, मुझे जाने दो, मुझे नीचे उतारो। सिल्वी कह रही होती कि अच्छा ठीक है लूली तुम हॉनेस्टली कहना ये बच्चा किसका है। पर तभी जना समय दिखाया था कि लूली के हाथ से वो ड्रैगन सीधा सिल्वी के पास आ जाती है। उसके बाद हम उस ड्रैगन एग को देखते हैं जो सिल्वी के बुबीज पर घुस जाती है। ये देखने के बाद हमें सिल्वी को दिखाती है जो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही थी कि हे तुम बच्चे तुम मेरे बुबीज पर क्या कर रहे हो बैड बेबी। और हमें उस ड्रैगन एग को दिखाता है जिसका आंखें चमक रही होती है, यानी वो मिल्क पीना चाहती है। ये देने के बाद सिल्वी कह रही होती है कि तुम जो मिल्क पीना चाहते हो मेरे पास वो मिल्क नहीं है। उसके बाद ध्यान देते कि भाई पे इन आ गई होती है। फिर वो सिल्वी को कह रही होती है कि कम ऑन ये बेबी तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। फिर वो उस ड्रैगन एग को कह रही होती है कि कम ऑन गुड बेबी मेरे पास आओ तुम्हारे सिस्टर को अच्छी तरीके से हाक दो। पर हमें उस ड्रैगन एग को दिखाता है जो अपने मुंह को दूसरी तरफ घुमा लेता है। ये देने के बाद हमें यूनियन को दिखाती है जो थोड़ा गुस्सा हो गई होती है। फिर वो कह रही होती है कि ये बेबी जरूर बूचन का है। और यूनियन की मुंह से ये बातें को सुनने के बाद हमें सिल्वी को दिखाती है, वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गई होती है। फिर वो लूली की तरह मुड़ते हुए कह रही होती है कि लूली मुझे जल्दी से एक्सप्लेन करो। बेबी लूली कह रही होती है कि सिल्वी तुम शांत हो जाओ, ये बेबी बूचन के फ्लेश और ब्लड से है। ये बातों को सुनने के बाद हमें सिल्वी को दिखाती है जो शांत हो गई होती है और वो नम आंखों से उस ड्रैगन एग की तरफ देख रही होती है। लूली कह रही होती है कि सिल्वी मुझे माफ कर देना, मेरे पास बहुत सारा रीजन है, तुम मेरे साथ हो। ड्रैगन के अंदर जो कुछ भी हुआ है मैं तुम्हें सब कुछ डिटेल्स में कहने वाली हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाता है कि रात हो गया होता है। वहीं पे हम बूचन के रूम को देखते हैं और वहीं पे हमें बूचन को दिखाता है जो बाथरूम पे नहा रहा होता है। फिर वो क्या रहता है कि वाह क्या फीलिंग्स है, बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग। पर तभी ना समय दिखाया था कि बूचन के बाथरूम के बाहर कोई आ जाती है। फिर वो कह रही होती है कि बूचन मैं अंदर आ रही हूँ। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है कि अरे रुक जाओ लिटिया ये अच्छी बात नहीं है। उसके बाद बूचन तो अपने फैंटेसी में खो गया होता है, मन में कह रहा होता है कि वाह लिटिया अब तो शॉर्ट फोर प्ले करने वाली है। पर तभी ना हम देखते हैं कि बूचन के बाथरूम के दरवाजा ओपन करती हुई लिटिया आ जाती है स्विमिंग सूट पहन के। फिर वो कह रही होती है कि टाड़ा ये कैसे फिट हुआ है। पर हमें बूचन को दिखाता है बंदा टोटली डिसअपॉइंटेड रहता है। ये देने के बाद लिटिया कह रही होती है कि तुम इतना डिसअपॉइंटेड क्यों, सीरियसली तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं यहाँ पे बिना कपड़ों क्या हूँ। पर तभी ना समय लिटिया को दिखाती है, वहीं पे शांत हो गई होती है, ब्लास्टिंग करती है, कह रही होती है कि पर अगर हम शादी कर लेते उसके बाद हम ये सब काम कर सकते हैं, ये इम्पॉसिबल नहीं है। बूचन कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो अभी शादी कर लेते हैं। ये बातों को सुनने के बाद लिटिया कह रही होती है कि तुम फॉरवर्ड कह के मैं तुम्हें पहले कह दी थी कि हम पहले हमारे रिलेशनशिप को डेवलप करेंगे। अच्छा ठीक है बूचन मैं तुम्हारे हेयर को वॉश कर देती हूँ। वही बूचन कह रहे थे अच्छा ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हम लिटिया को देखते हैं जो बूचन के हेयर को वॉश करने लगती है। फिर वो कह रही थी कि कैसा फील हो रहा है, अच्छी है। बूचन कह रहा होता है कि हाँ अच्छा है। वही लिटिया कह रही होती है कि ट्रू लव ऐसे ही होती है, हर दिन एक साथ बात करेंगे, एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, एक दूसरे के हाथ को पकड़ के रहेंगे, यही तो ट्रू लव है। और लिटिया की बातों को सुनने के बाद बूचन मन में कह रहा होता है कि लिटिया तुम कितना ज्यादा ट्रेडिशनल हो। पर तभी समय दिखा था कि बूचन के आंखों पे साबुन घुस जाता है और उसे जलने लगता है। फिर वो कह रहे थे कि लिटिया मेरे आंखों पे शैम्पू घुस गया, जल्दी से मुझे टॉवल दो। और वहीं पे लिटिया कह रही होती कि अच्छा ठीक है। फिर वो उस टॉवल को लेने जाता है पर अचानक समय दिखा आता है कि लिटिया का वो भी बूचन के पेट पे टच हो जाती है और उसी कारण हमें दिखाया था कि बूचन के नाक से खून की नदियां बहने लगता है। चिल्लाते हुए कह रहा था कि होली क्रैप ये टोटली मॉर्स मिलो। तभी हम देखते हैं कि बूचन के वही हरकत के कारण लिटिया गलती से शैम्पू के बोतल के ऊपर प्रेस कर देती है और उस बोतल के ऊपर जितने सारे शैम्पू थे वो सही बूचन के आंखों पे आके लगता है और बूचन का आंख जलने लगता है। चिल्लाते हुए कह रहे थे कि मेरा फ्रीकिंग आईज जल रहा है, मुझे बचाओ। और वही दूसरी तरफ हमें लिटिया दिखा आती है जो बूचन के ऊपर आगे बढ़ती है, कह रही होती है कि बूचन क्या तुम सही हो, पर वो गलती से शैम्पू के ऊपर पैर रख देती है। फिर वो पिछल के सीधा बूचन के मेन पॉइंट के ऊपर टावर के ऊपर गिर जाती है। ये देने का हमें बूचन को दिखाता है जो जोर से चिल्लाता है और वही दूसरी तरफ हमें लिटिया को दिखाती है, वो भी ब्लास्टिंग कर रही होती है, कांपते में कह रही थी कि ये। फिर वो अचानक से बाथरूम से दौड़ के चली जाती है और भाई पे दूसरी तरफ बूचन कह रहा होता है कि अरे लिटिया तुम रुक जाओ, ये सब करने का मेरे पास कोई भी मतलब नहीं था। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई पे हम लिटिया के रूम को देखते हैं, भाई पे लिटिया को दिखाती है जो अपनी चादर से ढक लिया होता है और उसी के पीछे हम देखते हैं कि बूचन आ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि लिटिया अभी जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ एक्सीडेंट था, मेरा कोई भी मतलब नहीं था ये सब करने का। पर हमें लिटिया को दिखाती है जो कोई भी रिप्लाई नहीं कर रही होती है। ये देखने के बाद बूचन कह रहा होता है कि लिटिया तुम ऐसा मत करो, हम ऑलरेडी एंगेज है ना। बूचन की ये बातों को सुनने के बाद लिटिया कह रही होती है कि प्यार क्या है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है और मैं ये भी नहीं जानती कि मेरे साथ अभी क्या हुआ है और मेरे लिए ये पहली बार है जो मेरे ऑपोजिट सेक्स से इस तरह से करीब आया हूँ।
तभी अचानक से हम लिटिया को देखते हैं जो अपने मुंह को ऊपर उठाती है, वो ब्लास्टिंग कर रही होती है, वो रोते हुए बुचेन को कह रही होती है कि सबसे बड़ी बात तुम एक ह्यूमन हो और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। बुचेन आज मैं तुम्हें एक सच कहूं, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा नफरत करती हूँ। ऐसा मन करता है मैं तुम्हें मार दूं। तुम जब मेरे करीब होते हो मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट फील करती हूँ, पर डिवाइन अथॉरिटी के लिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कर पाती हूँ। मैं तुम्हें मेरे साइड पे रखती हूँ। और ये बहुत ही ज्यादा बकवास है। हम दोनों की पहली मुलाकात में तुम मुझसे शादी करने के लिए बहुत ज्यादा ट्रिक यूज किया है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे नजर में मैं इजी वुमन हूँ? तुम मुझे सच कहना, क्या तुम मुझे सच में प्यार करते हो या फिर तुम्हारे पास कोई दूसरा मोटिव है? जल्दी से बताओ। बुचेन कह रहा होता है कि लिटिया, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाने के बारे में कभी नहीं सोचा है और मैंने पास्ट में तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है और तुम्हारी फीलिंग्स को अटेंशन ना देने के लिए मुझे माफ कर देना। हॉनेस्टली कहूँ मैं तुम्हारे सामने खुद को फेस भी नहीं कर पा रहा हूँ लिटिया। मैंने कभी भी तुम्हारे थॉट को रीड नहीं किया है, पर मेरे पास भी एक क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ। लिटिया, अगर मैं मदर गॉडेस मैसेंजर नहीं होता हूँ क्या तुम फिर भी मेरे साथ रहोगे? लिटिया कह रही होती है कि मैं असल में मैं नहीं जानती। ये बातों को सुनने के बाद बुचेन कह रहा था कि अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लिटिया, तुम अभी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो और मैं तुमसे आंसर पाने के लिए मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ। पर चाहे जो भी हो, मैं एक बात बिना हिचकाए कह सकता हूँ, मैं लिटिया को बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ, बहुत ही लंबे समय से पसंद करता हूँ। तो इसलिए तुम कह सकते हो कि पास्ट पे मैं तुम्हारे सामने इसलिए आया था। तुम्हें जो सही लगती है उसके साथ चलो लिटिया, अपने पर प्रेशर मत डालो और तुम अच्छे तरीके से मुझे ऑब्जर्व करते रहो, उसके बाद डिसीजन लेना मैं तुम्हारे लाइफ पार्टनर बनने के काबिल हूँ या नहीं। और बुचेन की ये बातें को सुनने के बाद हमें लिटिया को दिखा आती है जो चुप रहती है, वो ब्लास्टिंग कर रही होती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखा आते है कि सुबह हो गया होता है। वहीं पे हम बुचेन को देखते हैं जो सो रहा होता है और उसी के साइड पे हमें लिटिया को दिखा आती है जो अपने कपड़े को पहन रही होती है और वो बुचेन की तरफ देखते हुए मन में कह रही होती है कि सीरियसली ये बंदा सच में मुझे बहुत ही लंबे समय से पसंद करता है। मैं असल में सोची थी कि डिवाइन अथॉरिटी गेन करने के बाद मैं इस बंदे को दूर हटा दूंगा, पर अगर ये बंदा सच में मुझे पसंद करता है तो देख के ऐसा लग रहा है कि मुझे फिर से सोचने की जरूरत है। फिर लिटिया वहां से मुड़ के जाने लगती है, जाते हुए मन में कह रही होती कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट डिमोन से शादी करना इतना भी आसान नहीं है और मेरी जो हस्बैंड होगा वो मेरे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और आउटस्टैंडिंग होगा। तो इसीलिए बुचेन मैं थोड़ी और समय के लिए तुम्हें ऑब्जर्व करने वाली हूँ। और लिटिया उस रूम से जाने के बाद हमें बुचेन को दिखाता है जो नींद में ही कह रहा था कि लिटिया नहीं, उस जगह पे नहीं, उस जगह पे नहीं। पर अचानक से उसे कुछ महसूस होता है, वो अपने आंख खोलता है, वो एक और ही जगह पे रहता है। फिर वो कहता है कि क्या ऑलरेडी सुबह हो गया है? उसके बाद वो फिर से सोने जाता है। सोते हुए कह रहा होता है कि ये बहुत अच्छी बात है, मैं और 5 मिनट तक सोने वाला हूँ। और वहीं पे हम देखते हैं कि बुचेन को जो किसी के गोद पे माथा रख के सो रहा होता है, पर अचानक से उसे कुछ रियलाइज होता है। फिर वो कहता है कि अरे रुक जाओ, ये सेंसेशन। और वही बुचेन के पास पे रहे उस ओमेन को दिखा आती है जो कह रही होती कि ओ तो तुम उठ गए। और उस औरत को देखने के बाद यहाँ बुचेन को दिखाता है जो दूर जाते हुए कह रहा था कि आप कौन है और ये कौन सी जगह है? वो औरत कह रही होती है कि ये तुम्हारा ड्रीम लैंड है और तुम्हारा जो ये बिग रिएक्शन था ये बहुत ज्यादा क्यूट है और एडोरेबल है और मैं इस दुनिया का क्रिएटर और सभी गॉडेस का मदर, गॉडेस ऑफ क्रिएशन। बुचेन कह रहा होता है कि गॉडेस ऑफ क्रिएशन, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे मदर इन लॉ है? वाह, कितना तो ऑसम है। मैंने कभी उम्मीद ही नहीं किया था मेरा जो मदर इन लॉ है वो इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है। और वहीं पे हमें गॉडेस ऑफ क्रिएशन को दिखाती है जो कह रही होती है कि ओ माय, देख के ऐसा लग रही है कि मेरे सोनी लोग के पास स्वीट माउथ है। बुचेन कह रहा होता है कि ये तो बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है, मुझे पहले बताया गया है कि आप पहले ही पर आप मेरे पास आए हैं, तो इसका मतलब आप अभी भी जिंदा है ना। हमें गॉडेस ऑफ क्रिएशन को दिखाती है जो थोड़ा उदास होती है, कह रही होती है कि मुझे माफ कर देना, मैं ऑलरेडी मर चुकी हूँ। अनगिनत सालों तक शत्रु के साथ युद्ध करने की वजह से मेरी जो शक्ति है वो समाप्त हो चुकी है और मेरी जो करंट एग्जिस्टेंस है मेरे ट्रू सेल्फ की एक छोटा सा पीस है। अब तो मैं ये ब्रोकन वर्ल्ड को भी सही नहीं कर सकती हूँ, पर ये बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है कि तुमने ऑलरेडी एक डिमोनियस को हरा दिया है, तो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ कम्युनिकेट कर सकती हूँ। पर एविल गॉड, सभी डिमोनियस के जो मदर है वो कभी भी अपनी नींद से उठ सकती है और मैं मेरे करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से उसका राइवल भी नहीं हूँ, तो इसीलिए मैंने सिस्टम को क्रिएट किया है। और बुचेन, मैंने तुम्हें इस दुनिया में समन किया है और सिर्फ तुम ही हो जो मुझे मदद कर सकते हो। पर अचानक से बुचेन कह रहा होता है कि नहीं लॉर्ड गॉडेस ऑफ क्रिएशन, मुझे तो लगता है कि आपने कुछ गलत बंदे को चूज किया है और मैं गेम खेलने के अलावा मेरे पास कोई भी टैलेंट नहीं है और मैं सोच रहा हूँ कि आगे मैं और ज्यादा बढ़ता रहता हूँ तो सिचुएशन और भी ज्यादा डेंजरस होता रहेगा। पर तभी हमें गॉडेस ऑफ क्रिएशन को दिखा आती है जो प्यार से बुचेन के गालों पे हाथ रखती है। फिर वो कह रही होती है कि नहीं, सिर्फ तुम इकलौता अकेले इंसान हो जो तुम इस सिचुएशन को सही कर सकते हो और तुम एक हीरो हो। मैंने तुम्हें पर्सनली चूज किया है लेजेंडरी लैंड आर्ट से और तुम एकलौता इंसान हो जो इस मिशन को कंप्लीट कर सकते हो और तुम सिर्फ अकेला ही उस गेम को पूरा किया था जिसकी वजह से तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस कर दिया है। तो इसीलिए जितने सारे डिमोनियस है उस सभी को अपने सामने सबमिट करते रहो और अपना पार्टनर बनाते रहो। ये बातों को सुनने के बाद बुचेन कह रहा होता है कि ये इतना भी आसान नहीं है, ऑलरेडी आपके जितने सारे डॉटर्स है वो सभी मेरा पीछा कर रही है और अगर सभी डिमोनियस मेरा पीछा करने लगे तो मेरा तो खेल खत्म हो जाएगा। और क्या आपको नहीं पता ये कितना ज्यादा ट्रैवलसम है और अब मुझे 1000 सालों के बाद क्यों भेजा? भाई पे वो गॉडेस ऑफ क्रिएशन कह रही होती है उस समय हालत बहुत ही ज्यादा
ज़्यादा खराब था, तो इसलिए मैंने उस सिचुएशन को लेकर ज़्यादा सोची नहीं थी। वही भी बूचन कह रहा होता है कि अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है लाभ डेबिट के अलावा, अब तो मैं एक स्कम्बक बन गया। उसके बाद हम बूचन को देखते हैं जो जमीन पे बैठ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि एक बंदा जिसके पास कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं था उसे अब तो स्कम्बक कहा जा रहा है। सच में मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। उस समय मैं सिर्फ गेम को कंप्लीट करना चाहता था। तभी गॉडेस ऑफ क्रिएशन कह रही होती है कि मुझे लग रही है कि तुम कुछ गलत समझ रहे हो, क्योंकि जितने सारे गॉडेस है वो सभी सॉफ्ट और जेंटल चिल्ड्रन है। उस सभी के मदर होने के नाते मैं ये कह सकती हूँ, जब तक तुम उस सभी को सिंसियरली अप्रोच करते हो वो सभी तुम्हें समझेगी। और तुम इस मिशन को अकेला पूरा नहीं कर सकते हो। वही गेम के जैसा तुम्हें गॉडेस और डिमोनियस को अपने हवाले करना है। हमारा जो एनिमी है तुम जो इमेजिन कर रहे हो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। और इस दुनिया में जो डार्कनेस है वो सिर्फ अकेला एविल गॉड से ही बिलोंग नहीं करती है। बहुत सारे हीरो को डार्कनेस के साथ फाइट करने के लिए मैंने जो चूज किया था वो सभी हीरो और भी ज्यादा पावर हासिल करने के लिए डार्कनेस के साथ एविल के साथ जुड़ के, क्योंकि ये जो हीरो सिस्टम है मैंने क्रिएट किया है, तो इसीलिए मेरी जो डॉटर है वो सभी कुछ नहीं कर सकती। और ये सब कुछ के पीछे मेरी गलती है। ये बातें को सुनने का बूचन करते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जितने सारे हीरो है वो अपने पावर के लोग के लिए ये सब एविल काम किया है, तो यहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं है। ये बातें को सुनने के बाद क्रिएशन गॉडेस कह रही होती कि क्या सच में? तभी बूचन कह रहा होता है कि पर चाहे जो भी हो आपको रेस्क्यू करने का कोई ऑप्शन नहीं है, मेरा मतलब। पर तभी गॉडेस ऑफ क्रिएशन कह रही होती कि ओ माय, क्या तुम मुझे रेस्क्यू करना चाहते हो? अगर तुम मेरी लेवल पे पहुंच जाते हो तो ये हो सकता है, पर तुम मुझे रेस्क्यू क्यों करना चाहते हो? उसके बाद हम गॉडेस ऑफ क्रिएशन को देखते हैं जो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती कि क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी जितने सारे डॉटर है तुम्हारे लिए काफी नहीं है, तुम तुम्हारे मदर इन लॉ को भी चाहते हो? कितना ज्यादा बोल्ड है, नॉटी नॉटी। और गॉडेस ऑफ क्रिएशन की ये सब बातें सुनने के बाद हमें बूचन को दिखा होता है जो टोटली शॉक हो गया होता है। शर्माते हुए कह रहा था कि मैंने ये सोचने का हिम्मत भी नहीं कर सकता। मदर इन लॉ आपको ज्यादा ही सोच रहे हैं। वहीं पे गॉडेस ऑफ क्रिएशन कह रही होती कि सीरियसली तुम इतना तो साई क्यों हो? बूचन कह रहा था कि नहीं मदर इन लॉ आप मुझे टीज कर रहे हैं। पर तभी जैसे में गॉडेस ऑफ क्रिएशन को दिखा आती है जो अचानक से बूचन के हाथ को पकड़ लेती है। फिर वो कह रही होती कि बूचन मेरे सभी डॉटर को अच्छी तरीके से ट्रीट करना, सभी को खुश रखना और सभी को प्रोटेक्ट करना। उसके बाद हम क्रिएशन ऑफ गॉड को देखते हैं जो बूचन को पावर देती है। तभी हम देखते हैं कि बूचन के सिस्टम से डिंग करते हैं नोटिफिकेशन आता है क्रिएशन ऑफ गॉड इम्यूलेशन ऑलरेडी अपडेट हो चुका है और वो बीटा 1.4 पे है, रिबूटिंग हो रहा है। और वही दूसरी तरफ हमें क्रिएशन ऑफ गॉड को दिखा आती है। बूचन को पावर देने के बाद ही वो धीरे धीरे गायब होने लगती है, जाते हुए कह रही होती है कि मैं तुम्हारे लिए इतना ही कर सकती हूँ, मैं अभी रेस्ट करने जा रही हूँ और फ्यूचर में अगर कुछ भी होता है तो तुम इस प्रोग्राम के माध्यम से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और हाँ, मेरे डॉटर्स और ये दुनिया तुम्हारे हाथों पे। फिर हम क्रिएशन ऑफ गॉड को देखते हैं जो वहां से गायब हो जाती है। और क्रिएशन ऑफ गॉड गायब होने के बाद ही हम बूचन को देखते हैं जो अपने रियलिटी पे आ गया होता है। चिल्लाते हुए कह रहा था कि अरे रुक जाइए मदर इन लॉ। पर तब इतना हम देखते हैं कि बूचन के ऊपर चादर रहता है और चादर के नीचे सिल्वी रहती है। और वहीं पे सिल्वी कह रही है कि तुम ये क्या कह रहे हो और क्या मदर इन लॉ। और सिल्वी के यहाँ पे देखने के बाद बूचन मनी में कह रहा था कि सिल्वी और वैसे मेरे सर पे क्लॉथ कहाँ पे गया। फिर बूचन शॉक होते कह रहा था कि सिल्वी तुम मेरे बेड पे क्या कर रहे हो और मेरे कपड़े को क्यों उतार रहे हो? सिल्वी कह रही होती कि मैं तुम्हारे साथ अभी जो कुछ भी कर रही हूँ क्या ये एक्सप्लेन करने का जरूरत है? जरूर, मैं तुम्हारे ऊपर स्नेक अटैक कर रही हूँ। फिर वो बूचन के साइड पे अपने हाथ को मारती है जिसकी वजह से हम बूचन को देखते हैं जो वहीं पे रुक गया होता है, एक भी शब्द नहीं कह रहा होता है। वहीं पे सिल्वी कह रही होती है कि अब तुम्हारे पास हिम्मत है कुछ पूछने का, क्योंकि मुझे सब कुछ पता चल गया है कि उस दिन लूली के साथ तुम्हारा क्या हुआ है, क्योंकि लूली ने मुझे खुद सब कुछ बताया है। वहीं पे बूचन कह रहा होता है कि सिल्वी तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि उस दिन ऑलरेडी लूली ने मेरे शरीर की सब कुछ निचोड़ लिया है, एक भी ड्रॉप नहीं छोड़ा है। सिल्वी कह रही होती कि बुद्धू बनाना बंद करो, तुमने पहले कहा था ना कि तुम मुझे प्यार करती हो, चलो आप प्रूव करके दिखाओ। मैं तुम्हें तब तक माफ नहीं करूंगी जब तक हमारे कुछ बच्चे नहीं हो जाते। पर तभी नशा में दिखाया था कि उस रूम के दरवाजा ओपन करते हुए यूनून आ जाती है। फिर वो कह रही थी कि बूचन चलो गेम खेलते हैं, पर वो सामने का नजर को देखने के बाद वहीं पे रुक जाती है। फिर वो वहां से मुड़ के जाने लगती है, जाते हुए कह रही थी कि ओ माय बूचन तो यहाँ पे है ही नहीं, सीरियसली मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? भाई पे बूचन कह रहा था कि अरे रुक जाओ, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ, मत जाओ। पर हमें यूनियन को दिखा आती है जो उस रूम से चली जाती है और उस रूम के दरवाजे को बंद कर देती है। ये देखने का बूचन चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि जिया यूनियन तुम बहुत ही ज्यादा हार्टलेस हो। और वही दूसरी तरफ हमें सिल्वी का दिखा आती है। जिया यूनियन उस रूम के जाने के बाद वो अपने पास से एक रस्सी को निकाल लिया होता है। फिर वह कह रही होती है आप देख के लग रही है कि यहाँ पे कोई हमें परेशान नहीं करने आएगी और आज मुझे अचानक से एक्साइटिंग गेम खेलने का मन कर रही है, तो चलो बताओ बूचन तुम कौन सा चूज करोगे, व्हिप चूज करोगे या फिर रोप रस्सी चूज करोगे? सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखते हैं कि सिल्वी ने बूचन को बहुत ही अच्छी तरीके से बांध दिया होता है। भाई बूचन कह रहा होता है कि सिल्वी धीरे से, ये जल्दबाजी मत करो। और वही दूसरी तरफ हमें सिल्वी को दिखा आती है जो बूचन के ऊपर रहती है, वो भी बिना कपड़ों के। फिर वो कह रही होती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, मैं तो तुम्हारे ऊपर इजी जा रही हूँ, पर लूली तो तुम्हारे ऊपर इजी नहीं गई थी, है ना? बूचन कह रहा होता है कि लूली ने मेरे साथ जो कुछ भी किया था वो सब कुछ ड्रैगन क्लैन के भलाई के लिए की थी। सिल्वी कह रही होती है कि तुम जानते ही हो हमारे एल्फ क्लैन का जो जनसंख्या है वो बहुत ही
संकट में है और मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है, पर तुम लूली को मदद कर सकते हो पर मुझे नहीं, बेबी भूचन कह रहा होता है। असल में बात यह है कि मेरे पास एक भी ड्रॉप बचा नहीं है, अभी वो रजिस्टर होने में थोड़ा देर लगेगा। बेबी सिल्वी कह रही होती है तुम्हारा मुंह कुछ और बोल रहा है पर तुम्हारा शरीर हॉनेस्ट है। फिर उसके बाद हम सिल्वी को देखते हैं जो भूचन के टावर पे हाथ रखता है, रब करने लगता है। फिर वो कह रहे थे कि हाँ देख के ऐसा लग रहा है कि ये तैयार हो गया है। वहीं पे भूचन कह रहे थे कि सिल्वी मत करो, रुक जाओ। पर तभी ना हम देखते हैं कि भूचन का टावर सिल्वी के सर पे टच होता है, जिसकी वजह से सिल्वी को बहुत ज्यादा गर्म महसूस होने लगती है। वो ब्लास्टिंग कर रही होती है। फिर वो भूचन को कह रही होती है कि भूचन मुझे बहुत ज्यादा गर्म महसूस हो रही है, चलो भूचन स्टार्ट करते हैं। पर अचानक से हम सिल्वी को देखते हैं जो रुक जाती है। ये देखने का भूचन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। भाई सिल्वी कह रही होती है कि आगे क्या करना है, और ये बात को सुनने के बाद मैं भूचन को दिखा आता है जो शौक होते कह रहे थे कि क्या तुम इतना कुछ करने के बाद तुम्हें नहीं पता कि आगे क्या करना है। सिल्वी कह रही थी कि अच्छा ठीक है आगे क्या करना है वो मुझे बताओ, जो भी है मैं खुद हैंडल कर लूंगी, और अभी मैं जो कुछ भी कर रही हूँ मेरी इल्फ क्लैन के लिए कर रही हूँ। भूचन कह रहा होता है कि नहीं अगर हमारे 1000 भी बच्चे हो जाते हैं तो भी ये यूजलेस है, क्योंकि इल्फ क्लैन के पॉपुलेशन घटने का कारण ये नहीं है, असली कारण मुझे गॉडेस ऑफ क्रिएशन ने बताया है। और भूचन की ये बातों को सुनने के बाद सिल्वी को दिखा आती है जो थोड़ा शॉक हो गई होती है। फिर वो कह रही थी कि तुमने अभी क्या कहा, लॉर्ड गॉडेस ऑफ क्रिएशन वो। फिर अचानक से वो भूचन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही थी कि भूचन तुम मुझे झूठ बिल्कुल भी मत कहना, मेरी जो मदर है। भूचन कह रहा था कि नहीं, गॉडेस ऑफ क्रिएशन अभी नहीं मरी है, मैंने सपने में उसके साथ बात किया है, तुम पहले तुम्हारे कपड़े को पहन लो, मैं उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद हम सिल्वी को देखते हैं जो अपने कपड़े को पहन लेती है। फिर वो भूचन को कह रही होती है कि अच्छा ठीक है अब तुम मुझे बताओ लॉर्ड मदर ने तुम्हें क्या बताया और मेरे क्लैन के पॉपुलेशन घटने का कारण क्या है। वह भूचन कह रहा होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता है कि गॉडेस ऑफ क्रिएशन मुझे कांटेक्ट करने के लिए इस ड्रीम को क्रिएट किया है, पर ये कोई भी ऑर्डिनरी ड्रीम, वैसे वो तो मर चुकी है पर उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो अभी भी इस दुनिया में है। और मुझे कहा गया है कि एल्फ क्लैन के पॉपुलेशन घटने का कारण कोई भी डिमोनियस नहीं, बल्कि गॉडेस ऑफ क्रिएशन ने जिस सभी हीरो को चूज किया था उस सभी हीरो के कारण एल्फ क्लैन के पॉपुलेशन घट गया है। और वो सभी हीरो अपने पावर को बढ़ाने के लिए एल्फ क्लैन के जितने सारे मेंबर है उस सभी का नरसंहार किया है। और ये बातें को सुनने के बाद हमें सिल्वी को दिखाती है जो बहुत ज्यादा शॉक हो गई होती है। शॉक को दिखा रही थी कि क्या, तो इसीलिए मैं पहले ही सोच रही थी कि लिटिल इस तरह के काम नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि मैं गॉडेस ऑफ हार्मोनी को भी एक बार दोष दिया था। भूचन कह रहा था कि नहीं गॉडेस ऑफ हार्मोनी ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि कोई भी रेस पर डिस्ट्रक्शन आ जाए। ये बातों को सुनने के बाद सिल्वी कह रही होती है ये कोई भी स्मॉल मैटर नहीं है और मदर खुद उस सभी हीरो को क्रिएट किया है, तो मैं पर्सनली इसे इन्वेस्टिगेट करूंगी। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे दिन लिटिया के प्लेस के 3rd फ्लोर को दिखा आता है। वहीं पर हम लूली के रेसिडेंस को देखते हैं। वहीं पर हम लूली को देखते हैं जो कह रही थी कि क्या तुमने क्या कहा, मदर ने जो सभी हीरो को क्रिएट किया है वो सभी हीरो हमारे लोगों को नरसंहार कर रहा है। और वही लूली के सामने रहना सिल्वी को दिखाती है जो कह रही होती कि इसीलिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ एक साथ काम करने के लिए। तो वैसे क्या तुम उस अंडे को सहला रहे हो। ये बातों को सुनने के बाद लूली कह रही थी कि ये पॉइंट नहीं है, तुम उस हीरो के बारे में कंटिन्यू कहते रहो। और लूली की ये बातों को सुनने के बाद में सिल्वी को दिखाती है जो थोड़ा गुस्सा हो गई होती है। फिर वो कह रही थी कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, भूचन ने मुझे सब कुछ कहा है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि हम पहले इन्वेस्टिगेट करते और एक अच्छा प्लान बनाते हैं, क्योंकि अभी के बाकी जितने सारे गॉडेस है वो सब रिलायबल नहीं है, पर तुम भूचन के वाइफ होने के नाते मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर सकती हूँ। वहीं पे सिल्वी मनी में कह रही थी कि डैम लूली तुम मेरे लिए भूचन के पास एक ड्रॉप भी नहीं छोड़ा है। और वही दूसरी तरफ हमें लूली को दिखाती है जो सिल्वी की ये पेचीदा बातों को सुनने के बाद मनी मन में कह रही थी कि कितना ज्यादा जेलस है, पर चाहे जो भी हो सिल्वी और मैं अभी एक साथ मिलकर ही काम कर सकते हैं। फिर वो सिल्वी को कह रही होती कि अच्छा ठीक है मैं समझ गई, पर हम कोऑपरेट कैसे करेंगे। सिल्वी कह रही होती है इस दुष्ट को बाहर निकालने के लिए खुफिया जानकारी साझा करे और साक्ष्य एकत्रित करे। फिर गद्दार हीरो को पूरी तरह से खत्म करने के लिए दूसरे गॉडेस के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। लूली कह रही होती कि पर वो सभी हीरो को तो हम सभी के मदर ने पावर दिया है और एक जैसा ही पावर उस सभी के ऊपर ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। सिल्वी कह रही होती है कि अगर सिचुएशन बिगड़ जाते हैं तो लिटिया के ऊपर हम रिले हो सकते हैं, पर अभी के लिए हमें खुद की पावर की मदद से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत है। और मैं इस मामले में भूचन को शामिल नहीं करना चाहती क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। सीन शिफ्ट होता है, हमें भूचन को दिखाता है जो यूनियन के रूम के पास आ गया होता है और रूम के दरवाजा ओपन करते हुए कह रहा होता है कि यूनियन क्या तुम जागे हुए हो, मैं अंदर आ रहा हूँ। पर तभी अचानक हमें दिखा आता है कि उसके साइड पे दीवार के पीछे कोई छुपके से भूचन को देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं निशी तुम ही रहती है। मनी मन में कह रही थी कि सच में ये लॉर्ड मैसेंजर हमेशा फुल मून डिमोनियस के साथ रहता है, मुझे लॉर्ड लिटिया को रिपोर्ट करने की जरूरत है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें यूनियन के रूम के अंदर का सीन देखते हैं। वहीं पे हम भूचन को देखते हैं जो गुस्से में रहता है। फिर वो कह रहे थे कि तुम क्यों। दूसरी तरफ हमें यूनियन को दिखाती है जो सो रही होती है। फिर वो कह रहे थे कि ये तो अभी 2 पैर हुआ। ये बातों को सुनने के बाद भूचन कह रहा था कि 2 पैर हो गया, तुम अभी भी सो रहे, जल्दी से उठ जाओ। पर हमें यूनियन को दिखाती है जो भूचन को अटैक करते हुए कह रही होती है कि ये बहुत ज्यादा एनोइंग है, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। पर हमें दिखाया था कि यूनियन का अटैक भूचन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं है। फिर भूचन कह रहा था कि अच्छा ठीक है अब देख के
के लग रहा है कि मेरा ट्राम कार्ड यूज करने की जरूरत है। फिर हम भूचन को देखते हैं जो यूनियन के ऊपर से चद्दर को हटा देता है। ये देखने के बाद हमें यूनियन को दिखाती है जो उठ के भूचन के ऊपर अटैक करने जाती है। ये देखने के बाद हमें भूचन को दिखाता है जो सीधा यूनियन के मुंह पे एक बर्गर घुसा देता है, जिसके वजह से हमें यूनियन को दिखाती है जो वहीं पे शांत हो गई होती है और वो खुश भी हो गई होती है और वो अपना खाना खा रही होती है। ये देखने के बाद भूचन कह रही है कि ओ तो तुम उठ गए, तो चलो अब हमें कुछ करने की जरूरत है। यूनियन कह रही होती है कि ओ ये तो भूचन है, पर वैसे सिल्वी तुम्हें निचोड़ नहीं रहा था, तुम इतनी जल्दी यहाँ पे क्यों आ गए? क्या तुम ज्यादा देर तक नहीं टिके? भाई ये बात को सुनेगा तो भूचन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या तुम्हें अभी भी रियलाइज हुआ कि मैं यहाँ पे हूँ? चाहे जो भी हो मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ ताकि माना रिप्लेस कर सकूँ, और चाहे जो भी हो सिल्वी और लूलिया भी बहुत ज़्यादा मुसीबत पे है, तो इसलिए उस सभी को मदद करने के लिए मुझे खुद को और भी ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है और मेरे पास जो कुछ भी है वो सिर्फ तुम ही हो। जी हाँ यूनियन। यूनियन कह रही थी कि ओ अब तुम्हें फाइनली मेरी याद आई है। अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पर माना रिप्लेसमेंट से पहले तुम मेरे साथ गेम खेलोगे। भूचन कह रहे थे कि क्या तुम मेरे साथ गेम खेलोगे? भाई यूनियन कह रही थी कि हाँ, और तुम पहले बैठ जाओ मैं गेम को सेटअप करती हूँ। हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन देखते हैं। भाई हम यूनियन को देखते हैं जो गेम को सेटअप करने के बाद वो सीधा भूचन के गोद पे आके बैठ गई होती है। फिर वो कह रही होती है सिर्फ बैठे मत रहो, गेम खेलो, उसके साथ ही साथ हम माना रिप्लेसमेंट करेंगे। और यूनियन की यह हरकत को देखने के बाद भूचन मनी मन में कह रहा होता है कि मुझे हमेशा फील हो रहा है कि आज यूनियन का जो बिहेवियर है वो बहुत ही ज्यादा अजीब है, या फिर मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। पर हमें दिखाता है कि यूनियन को जो ब्लास्टिंग कर रही होती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें सेम टाइम पे लिटिया के ऑफिस को दिखाता है। भाई पे हम लिटिया को देखते हैं जो कह रही होती है कि क्या तुमने खुद के आंखों से देखा कि भूचन जिया यूनियन के रूम के अंदर एंटर किया है? लिटिया के सामने रहे हमें निशी तोमी को दिखाती है जो कह रही थी कि हाँ मैंने खुद के आंखों से देखा है। लिटिया कह रही होती है कि क्या तुमने खुद के आंखों से ये भी देखा है कि भूचन और यूनियन उस रूम के अंदर वो दोनों अकेले में है? निशी तोमी कह रही थी कि जरूर मैंने खुद के आंखों से देखा है। ये बातें को सुनने के बाद लिटिया कह रही थी कि इनक्रेडिबल, इस समय मैं भूचन के असली नेचर को देखने वाली हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें इनके रूम के बाहर का सीन दिखाता है। भाई हम लिटिया को देखते हैं जो आ गई होती है और वो छुप के से रूम के अंदर क्या चल रही है वो सुन रही होती है। पर अचानक से हमें दिखाता है कि रूम के अंदर से कुछ इस तरह का आवाज आ रहा होता है कि नहीं 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 अचानक से अंदर मत घुसाओ। भूचन का आवाज आ रहा होता है कि पर ये तो मैं नॉर्मली ऐसा ही करता हूँ। बेबी यूनियन कह रही थी कि नहीं नहीं तुम बहुत ज्यादा पैसा दे रहे हो। ये सब बातों को सुनने के बाद हमें लिटिया को दिखाती है जो ब्लास्टिंग कर रही होती है। फिर वो गुस्से में अचानक से उस रूम के दरवाजे को ओपन कर दिया होता है। फिर वो चिल्लाती है, कह रही होती है कि तुम दोनों अकेले में इस रूम के अंदर क्या कर रहे हो? पर लिटिया जब उस रूम के दरवाजे को ओपन करके सामने देखता है वो वहीं पे रुक जाती है क्योंकि भूचन और यूनियन गेम खेल रही होती है। और ये सिचुएशन को देखने के बाद हमें लिटिया को दिखाती है वो टोटली शर्मा गई होती है, ब्लास्टिंग करती है, कह रही थी कि तुम दोनों असल में गेम खेल रहे हो। मैं क्या कहूँ, मैं यहाँ पे तुम दोनों को देखने के लिए आई थी, चलो तुम दोनों कंटिन्यू करो। और वही दूसरी तरफ में भूचन और यूनियन को दिखाती है जो लिटिया की तरफ देख रही होती है पर कुछ नहीं कह रही होती। और वहीं पे हम लिटिया को देखते हैं जो उस रूम के दरवाजे को बंद करती है वैसे चली जाती है। ये देखने के बाद यूनियन कह रही होती है कि किस्मत से माना रिप्लेसमेंट से पहले मैंने इल्यूजन ट्रैप सेट करके रखी थी। भूचन कह रहा होता है कि आज ये माना रिप्लेसमेंट के लिए ये काफी है, ये वास्तव में कुछ भी आसान नहीं है। हर बार जब मैं ये करता हूँ तब भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाता है। ये बातों को सुनने के बाद यूनियन कह रही थी कि क्या इतनी जल्दी ये खत्म हो गया? भूचन कह रहा था कि हाँ ऑलमोस्ट देख के लग रहा है कि अब ये माना रिप्लेसमेंट इफेक्टिव नहीं है, मुझे अब दूसरे डिमोन्स के पास जाना है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। ये बातों को सुनने के बाद यूनियन कह रही होती कि तो इसका मतलब मैं फाइनली फ्री हो गई हूँ। भूचन कह रहा होता कि वैसे तुम्हारे वार्ड के अंदर मैंने जेलसी का फ्लेवर सेंस किया है, क्या ऐसा हो सकता है कि यूनियन तुम मुझे पसंद करने लगी हो? और भूचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें यूनियन को दिखाती है जो टोटली शॉक हो गई होती है, ब्लास्टिंग करती है, चिल्लाती है, कह रही है कि तुम ये क्या बकवास बातें कर रहे हो और मुझे याद नहीं कि हम इतना भी फैमिलियर हैं और तुम्हें कौन पसंद करेगा, तुम एक इडियट हो। भूचन कह रहा था कि अच्छा ठीक है तुम शांत हो जाओ पहले, पर चाहे जो भी हो तुम मुझे ड्रैगन क्लैन पे रेस्क्यू करने के लिए नहीं गए थे। ये बातों को सुनने के बाद यूनियन कह रही होती कि क्योंकि मुझे अकेले में गेम खेलने में पसंद नहीं है इसलिए। भूचन कह रहा होता कि पर चाहे जो भी हो और तुम्हारे पास जो भी रीजन हो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया। ये बातों को सुनने के बाद यूनियन कह रही होती कि वैसे क्या तुम कंटिन्यूअसली आगे मेरे साथ इस तरह से गेम खेलते रहोगे? ये बातों को सुनने के बाद भूचन कह रहा था कि क्यों, ऑब्वियसली मैं तुम्हारे साथ गेम खेलूंगा। यदि मेरी प्यारी परित्यक वाइफ दूसरे पुरुषों के साथ भाग जाएगी तो मैं क्या करूंगा? और भूचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें यूनियन को दिखाती है जो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है कि तुम फिर से वही कह रहे हो, मैं तुम्हारा वाइफ नहीं बनना चाहती, पर चाहे जो भी हो तुम दूसरे डिमोनियस को चोट पहुंचा के उस सभी से शादी करना चाहते हो, है ना? ये बातों को सुनने के बाद भूचन कह रहा होता है कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मुझे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए यही ऑप्शन है। ये बातों को सुनने के बाद यूनियन कह रही होती है कि अच्छा ठीक है तुम बताओ तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट कौन है? भूचन कह रहा होता है कि अब जब तुम इसे संभाल रहे हो तो मैंने वास्तव में पहले से कुछ प्लान करके रखा है, लेकिन उसके बारे में मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इसीलिए तुम्हारी मदद की जरूरत है और मेरा नेक्स्ट टारगेट है बेट्रियल डिमोनेस इलिना। फिर हम भूचन को देखते हैं जो एक पोर्टल ओपन करता है, उसी पोर्टल के अंदर यूनियन और भूचन एंटर कर जाता है। यूनियन कह रही होती है कि तुम अगर इस तरह से स्पेटल मैजिक कैजुअली यूज करते हो तो लिटिया अलर्ट हो जाएगी। भूचन कह रहा होता है कि चिंता मत करो, ये कोई मैजिक नहीं है, ये जो स्पेस है ये असल में एक मेरा आइटम है। यूनियन कह रही होती है कि वैसे ये जगह बहुत ज्यादा गड़बड़ी में है। ये सुनने के बाद भूचन कह रहा होता है कि
वेल मैं इस जगह को सही से डेकोरेट करके नहीं रखा है। ये सुनने के बाद इन्होंने कह रही होती कि पर तुम डेकोरेट करके क्यों नहीं रखे हो, ये देखने में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रही है। ये बातों को सुनने के बाद बूचन को दिखाता है जो प्राउड होते हुए कह रहा होता है कि क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा लेजी हूँ। इन्होंने कह रही होती कि हेलो, यहाँ पे खुद के ऊपर प्राउड होने का कोई बात नहीं है, और वैसे सीरियसली इलिना मेरी सिस्टर है, उसे इस तरह के कचरे पे फेंक देना मैं ये सहन नहीं कर सकती। ये भगवान, अब तो मुझे डर लग रही है कि तुम उसे किस तरह से टॉर्चर की हो, मैं उसे जरूर देखना चाहती हूँ। अब बूचन कह रहा था कि मैंने अभी तक उसके साथ कुछ भी नहीं किया है मेरे डियर वाइफ एलिना, और मैं टोटली इनोसेंट हूँ। इनियन कह रही होती कि अगर ऐसी बात है तो यही बेहतर है। हमें कुछ सेकंड के बाद कजन दिखाता है, भाई हम बूचन को देखते हैं जो इनियन को एलिना के पास लेके आ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि चलो अब तुम देख के बताओ क्या मैं उस तरह का इंसान हूँ। पर हमें दिखाते हैं कि रस्सी में बांधा हुआ इलिना नहीं अलीना रहती है, और ये देखने के बाद बूचन कह रहा होता है कि गॉडेस ऑफ लॉयल्टी। ये बातों को सुनने के बाद हमें अलीना को दिखाती है जो कह रही होती है कि ओ बूचन। बूचन कह रहा होता है कि विटल डिवाइनस ने फिर से बॉडी को स्वीप कर लिया है, चलो मैं तुम्हारे लिए रस्सी को खोल देता हूँ। पर हमें अलीना को दिखाती है जो बूचन को रोकते हुए कह रही होती है कि तुम्हें इस तरह की चीजों को लेकर मेरे ऊपर चिंता करने की जरूरत नहीं है, और विटल डिवाइनस आगे और एविल नहीं फैला सकती। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा था कि बिल्कुल भी नहीं अलीना, मैं ये सॉल्व करके ही रहूंगा, और मैं नहीं चाहता कि तुम अकेला ही सफर करो, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। बूचन की ये बातों को सुनने के बाद अलीना कह रही होती है कि तुम्हारे शब्द मुझे शांति दे रही है, पर फिर भी मेरी जो डिवाइन पावर है वो ऑलरेडी एग्जॉस्टेड हो चुकी है, और अब तो मैं एलिना को आगे कंट्रोल भी नहीं कर सकती, वो जब चाहे अंदर और बाहर जा सकती है। तभी हम बूचन को देखते हैं जो इनुन को कह रहा होता है कि इनुन यहाँ पे तुम कुछ कर सकते हो। बेबी इनुन कह रही होती है कि मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, वैसे तुम यहाँ पे एलिना से बात करने के लिए आए थे ना। फिर उसके बाद हम इनुन को देखते हैं जो एलिना की तरफ देखते हुए एलिना को कह रही होती है कि हे एलिना, मैं जानती हूँ कि तुम हम सभी की बातों को सुन रहे हो, तो छुपो मत, जल्दी से बाहर आओ बातें करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि अलीना के बॉडी से एलिना बाहर आती है। फिर वो इनियन को कह रही होती है मैं किसी गद्दर से बात नहीं करना चाहती। इनियन कह रही होती है कि गद्दर, पर बूचन और तुम्हारे बीच में जो फाइट हुआ है उस पर मेरे कोई भी रोल प्ले नहीं है, या फिर तुम तुम्हारे मिशन पे फेल हो गए हो, उसका दोष मेरे ऊपर दे रहे हो। इनियन की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें एलिना को दिखाती है जो इनियन के पास चिल्लाती हुई कह रही होती है कि अगर तुम गद्दार नहीं हो, जल्दी से तुम्हारे साइड पे जो ह्यूमन है उसे मार दो और तुम मुझे इस जगह से बाहर निकालवा दो। इनियन कह रही होती है कि मैं तुम्हारे गड़बड़ी को क्यों सॉल्व करूँ। ये बातों को सुनने के बाद हमें एलिना को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई होती है। फिर वो दांत पीसती हुई चिल्लाती है, कह रही होती है कि इनियन तुम घिनौनी औरत कहीं, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो तुम मुझे फ्री करके देखो, मैं तुम्हें जरूर पीट दूंगी। पर हमें यूनियन को दिखाती है जो कह रही होती है कि कुछ नहीं कर सकती तू। और वहीं पे हम बूचन को देखते हैं जो इनियन को कह रहा होता है कि ये इस तरह से नहीं चल सकता है। इनियन, एलिना के कुछ इन्फॉर्मेशन तुम मुझे शेयर कर सकते हो। इनियन कह रही होती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं उस तरह के पर्सन हूँ, एलिना अभी भी मेरी सिस्टर है। तभी हम बूचन को देखते हैं जो अपने पास से न्यू गेम मॉडल निकल लिया होता है। ये देखने के बाद ही हमें इनियन को दिखाती है जो एलिना के बारे में डिटेल्स में सब कुछ बताने लगती है, और वही इनियन के सब कुछ डिटेल्स को सुनने के बाद हमें बूचन को दिखाता है जो कह रहा था कि वाओ, मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि उसके पास इस तरह का टेस्ट है। और वही उन दोनों के पीछे हमें एलिना को दिखाती है जो इनियन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है कि इनियन तुम बहुत ज्यादा अनरिलायबल हो। तभी अचानक से हमें इनियन को दिखाती है जो वहां से जाने लगती है, जाते हुए कह रही होती है कि मैं भी गेम खेलने जा रही हूँ, मैं तुम दोनों को परेशान नहीं करूंगी, बाय बाय। और वहीं पे हमें एलिना को दिखाती है जो इनियन को रोकते हुए कह रही होती है कि इनियन रुक जाओ, तुम इस के हाथों पे मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, प्लीज रुक जाओ। पर हमें इनियन को दिखाती है जो वहां से चली जाती है। इनके जाने के बाद हमें बूचन को दिखाता है जो कह रहा था कि तुम असल में मुझे परवाट कह रहे हो। फिर वो एलिना की तरफ आगे बढ़ता है। ये देखने के बाद हमें एलिना को दिखाती है जो बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है, चिल्लाती है, कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मेरे करीब मत आओ। और भाई पे हमें बूचन को दिखाता है जो एक डेविल फेस बनाते हुए कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ, ऑब्वियसली। अचानक से हम बूचन को देखते हैं जो अपने पास से एक रिंग निकल लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है एलिना को तुम मुझसे शादी करो, और फिर हमें बताया था कि उस रिंग का क्या आइडेंटिटी है, गॉड डायर अनडाइंग लव फैक्ट ज्वेलरी आइटम। और वही दूसरी तरफ हमें एलिना को दिखाती है बूचन के बातों को सुनने के बाद कह रही होती है कि मैं रिजेक्ट करती हूँ। और ये सुनने के बाद बूचन करते कि क्या रिजेक्ट कर रहे हो, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुम ध्यान से सोच के देखो। फिर उसके बाद हम बूचन को देखते हैं जो मनी मन में कह रहा होता है कि ओपनिंग सिस्टम इंटरफेस, जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि बूचन के सिस्टम पे एलिना का प्रोफाइल ओपन हो गई होती है। नेम एलिना, कैरेक्टर स्टेटस डिमोनेस ऑफ बेट्रियल, होस्ट के साथ एलिना का रिलेशनशिप, नफरत, फेवरिटी, नथिंग। ये फेवरिटी को देखने के बाद बूचन मनी मन में कह रहा होता है कि उसका फेवरिटी इतना तो लो कैसे हो सकती है। देख के ऐसा लग रहा है कि मेरे लव सीट स्पेस आइटम के अंदर रहने के बाद भी उसका फेवरिटी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। फिर उसके बाद हम बूचन को देखते हैं जो एलिना के पैरों पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है कि देख के ऐसा लग रहा है कि ऑर्डिनरी मेथड इफेक्टिव नहीं है, जिया इन्होंने मुझे जो ट्रिक सिखाया है वही यूज करने का समय आ चुका है। और बूचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें एलिना को दिखाती है जो बहुत ज्यादा घबरा गई होती है, ब्लास्टिंग करते हुए कह रही थी कि अरे रुक जाओ, तुम ये मत कहना कि तुम मेरे साथ वो करने वाले हो। पर अचानक से हमें बूचन को दिखाता है जो एलिना
इलिना के टेल को पकड़ लिया होता है। बूचन कह रहा होता है कि तो ये जो तुम्हारा टेल है वही तुम्हारा वीकनेस है ना, ये इन्होंने एकदम सही कहा है। और वही दूसरी तरफ हमें इलिना को दिखा आती है जो खुद को बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रही होती है, अपनी कांपते तेज में कह रही थी कि प्लीज वहीं पे रुक जाओ। और तभी हम बूचन को देखते हैं जो जबरदस्ती इलिना के उंगली पर वो वेडिंग रिंग पहना देता है। फिर वो कह रहा होता है कि अगर तुम राजी नहीं होते हो तो मैं इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को फोर्सफुली एक्टिवेट करूंगा। भाई पे इलिना चिल्लाते हुए कह रहे थे कि तुम बास्टर्ड कह के मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तुम मुझे जाने दो। पर तभी नशा में दिखाया जाता है कि बूचन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि इलिना का होस्ट के वर्ड फेवरेबिलिटी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ज्यादा नहीं है, तो ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट नहीं होगा। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद बूचन मन में कह रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा अजीब है, जब मैं गेम खेल रहा था उस समय जितने सारे डिमोन्स को मैंने हासिल किया था उस समय इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं किया था। और वही दूसरी तरफ हमें इलिना को दिखा आती है जो कह रही होती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा पर्पस क्या है, पर मैं इतनी आसानी के साथ गिव अप नहीं करने वाली हूँ। और अगर तुम सोच रहे हो कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो ये सपना देखना बंद करो। ये बातें को सुनने के बाद हमें बूचन को दिखा आता है जो अंगूठी पहनते हुए कह रहा होता है कि ओह क्या तुम सच में सोचते हो कि मेरे पास और कोई ट्रिक नहीं है। फिर हमें दिखा आता है कि इस अंगूठी का क्या इन्फॉर्मेशन है। होली रिंग ऑफ द ट्रू लव ज्वेलरी आइटम इक्विपमेंट इफेक्ट 5 इंद्रियों को साझा करना, कोई भी 2 लक्ष्य चुने, उनकी धारणा की भावना को जोड़े। और इस अंगूठी को लिटिया के साथ मॉर्निंग स्टार की शादी को पूरा करने के लिए बनाया गया था। उसके बाद हम बूचन को देखते हैं जो अपने हाथ को इलिना की तरफ आगे करता है और एक मैजिक स्पेल कास्ट करता है। फिर वो कह रहा होता है कि मैंने कभी पहले सोचा नहीं था कि मैं इस मूव को यूज करूंगा। और वही दूसरी तरफ हमें इलिना को दिखा आती है बूचन के वो मैजिक की वजह से अचानक से वो बहुत ज्यादा शॉक हो गई होती है, वो ब्लास्टिंग कर रही होती है, बहुत ज्यादा आने से फील होने लगती है। फिर वो चिल्लाती है कह रही थी कि ये क्या हो रहा है, मेरे शरीर को बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है, ऐसा फील हो रही है कि मेरे शरीर के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। भाई पे बूचन कह रहा था कि मैंने ज्यादा कुछ भी नहीं किया है, तुम्हारे साथ गॉडेस ऑफ लॉयल्टी का जो 5 सेंसेशन है उससे लिंक अप कर जो भी हो। चलो बताओ ये कैसा महसूस हो रही है, बहुत ही अच्छी महसूस हो रही है। मैं अगर ये और 3 बार करता हूँ तो कैसा होगा बताओ। ये बातों को सुनने के बाद हमें इलिना को दिखाती है जो कांपते हुए कह रही है कि नहीं तुम ये नहीं कर सकती, प्लीज इसको यहीं पे खत्म कर दो। पर हमें बूचन को दिखाता है जो इलिना के पैर को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि इतनी जल्दी छोड़ने के लिए भीख मत मांगो क्योंकि तुम इस तरह के एक्सपीरियंस हर दिन नहीं करते हो, है ना। उसके बाद हम बूचन को देखते हैं जो इलिना के पैरों पे गुदगुदी देने लगता है और जिसके बाद हमें इलिना को दिखाती है वो बहुत ज्यादा अजीब सा हरकतें कर रही होती है, उसके मुंह से अजीब सा आवाज निकल रही होती है और वो अपने कांपते हुए कह रही होती है कि बूचन प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। वहीं पे बूचन कह रहा था कि बिल्कुल भी नहीं, जब तक तुम मुझसे शादी करने में राजी नहीं हो जाते तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इलिना अपनी कांपते हुए कह रही होती है कि अच्छा ठीक है मैं राजी हूँ, मैं तुमसे शादी करूंगी, प्लीज तुम यहीं पे रुक जाओ, इसको यहीं पे खत्म करो। उसके बाद हम बूचन को देखते हैं जो रुक जाता है। फिर वो कह रहा होता है कि मैं तो यही चाहता था, अगर तुम पहले ही राजी हो जाते तो तुम्हें इस तरह के टॉर्चर सहन करने की जरूरत नहीं पड़ती। चलो अब बताओ इलिना क्या तुम मुझे सच कह रहे हो। और भाई दूसरी तरफ हमें इलिना को दिखा आती है जो अजीब सा हरकत है, अजीब सा फेस बनाते हुए कह रही होती है कि हाँ मैं सच कह रही हूँ। पर तभी इतना समय दिखाया था कि बूचन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, वार्निंग वार्निंग, आपके ओपोनेंट आपसे शादी करने के कोई भी इंटेंशन नहीं है, प्लीज आप कंटिन्यूअसली फेवरेबिलिटी को इंक्रीज करते रहे। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देने के बाद बूचन थोड़ा शॉक हो गया होता है, मन में कह रहा था कि यहाँ तक कि ये भी काम नहीं किया तो पिछले समय मैंने जिया इनन के साथ जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया था वो कैसे कंप्लीट हुआ था। अचानक से बूचन को कुछ रियलाइज होता है, मन में कह रहा था कि ओ अच्छा उस समय तो जिया इनन डिवाइन अथॉरिटी के लिए राजी हो गई। और वही दूसरी तरफ हमें इलिना को दिखा आती है जो बूचन को चुप देने के बाद कह रही है कि क्या हो गया है, मैं तुमसे ऑलरेडी शादी करने के लिए राजी हो गई हूँ, तो मेरे ऊपर जो मैजिक है उसे हटाओ। बूचन कह रहा होता है कि मेरे ऊपर तुम्हारी कोई भी प्यार नहीं है, तो अगर मैं तुमसे शादी कर भी लेता हूँ ये मीनिंगलेस है। और बूचन की ऐसा बातों को सुनने के बाद हमें इलिना को दिखा आती है जो बहुत ज्यादा एनोइंग फील करने लगती है। फिर वो कह रही होती है कि गॉड डैम इट, ये नहीं वो नहीं, तुम क्या करना चाहते हो आगे। बूचन कह रहा होता है कि ये मैटर नहीं करता, तुमसे तुम्हारे बॉडी को इलिना को रिटर्न कर दो। इलिना कह रही होती कि वैसे क्या रीजन है, और ये जो बॉडी है वो हमेशा मेरी है। और इलिना की ये बातें को सुनने के बाद हमें बूचन को दिखाता है जो अपने पास से खतरनाक वेपन निकाल लिया होता है और वो बहुत ही तेजी रफ्तार के साथ घूम रहा होता है। और वो वेपन अगर इलिना के शरीर के अंदर घुस जाता है तो बहुत ही खतरनाक चीज हो सकता है। ये देखने के बाद हमें इलिना को दिखाती है जो बहुत डरी हुई रहती है, चिल्लाती कह रही थी कि नहीं मैं गलत हूं, मैं सरेंडर कर रही हूँ, मैं इस बॉडी को इलिना को दे रही हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि पोर्टल ओपन करते हुए बूचन इलिना को लेकर बाहर आने लगता है और ये देखने के बाद हमें इलिना को दिखाती है जो शौक होती है, कह रही थी कि तुम्हें क्या कर रहे हो, गॉडेस ऑफ लॉयल्टी को बाहर क्यों लेके आ रहे हो, अगर लिटिया को पता चल जाती है तो आगे क्या होगा। बूचन कह रहा होता है कि ये सही है, मैं उसे कुछ समय के लिए बाहर लेके आया हूँ और मैं श्योर हूँ कि विटल डिवनेसा भी बाहर नहीं आएगी। वैसे अलीना बहुत ही लंबे सालों से अकेली है तो मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ कि मैं उसके साथ अच्छे से बात करूँ। इन्होंने कह रही होती कि ओ ठीक है, यदि तुम इस पहाड़ी पर मरना चुनते हो, पर अगर लिटिया को पता चल जाती है तो उस समय उम्मीद बिल्कुल भी मत करना कि मैं तुम्हें मदद करने वाली हूँ। ओ हाँ, वैसे सिल्वी तुम्हें ढूंढ रही थी। ये बातें को सुनने के बाद बूचन कह रहे थे कि क्या सच में, वो अभी कहाँ पे है।
इन्हें कह रही होती है कि पूरे लंबे समय से वो तुम्हारे पीछे ही है। और वहीं पे हमें सिल्वी को दिखाती है जो बूचन के पीछे रहती है और वो गुस्से महसूस से बूचन की तरफ। तभी हम बूचन को देखते हैं जो सिल्वी का प्रेजेंस महसूस होता है। फिर वो कह रहा होता है अपनी कांपती आवाज में नानी। और वहीं पे हम सिल्वी को देखते हैं जो एक डेविल फेस बनाती है, कह रही होती है कि ओह माय, पहले लूली अब अलीना। देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास थोड़ा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है बूचन। और वहीं पे हम बूचन को देखते हैं जो अपने कांपते आवाज में कह रहा था कि क्या बात है, मुझे ये मत कहना कि मैंने हॉर्नेट के घोंसले में छुरा घोंस दिया है। और गाइस यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे का एपिसोड पाने के लिए। और हाँ, कमेंट करके जरूर अपना ओपिनियन दो कि ये सीरीज कैसा लग रहा है। ठीक है, मुझे तो पर्सनली बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ये अच्छा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो लोग इस तरह के वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो और भी ज़्यादा मेरे लिए सपोर्टिव होगा। और अभी तक हमारे सेकंड चैनल को भी विजिट नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से वीडियो डिस्कशन में या फिर यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो कि मिस्टर जैन एनिमी 2.0। वहीं पे उस चैनल पे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सीरीज आता रहता है। ठीक है, तो जाके देख लेना, एक बार विजिट कर लेना। और वीडियो डिस्क्रिप्शन को इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वो भी फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। वहीं पे फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो, जल्दी से जाकर फॉलो करो। ठीक है, तो चलो आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं।